हिंदू होते हुए भी मुझे मंदिरों में रुकने के लिए कभी जगह नहीं मिली। जगह चाहिए थी, मैं मंदिर में चला गया तो कह रहे जी हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं। अरे यहाँ से ना थोड़ा आगे जाके ऐसे मुड़ के एक गुरुद्वारा आएगा, वहां चले जाओ। लोगों का यूजुअली क्या रहता है कि 100 सीसी पे यार इतना लंबा कैसे चलूंगा। कह रहे जी चांशल पास के अंदर रात को कोई रुक नहीं सकता। मेरे दिमाग में कीड़ा घुस गया कि अगर ऐसी चीज है तो चल के देख ही आते हैं एक बार। राइडिंग गियर पहनना दिखावा नहीं है। मेरे फादर साहब ने अगर हेलमेट पहना होता तो वो आज की डेट में जिंदा होते। ये दुनिया अंधों की है, तुम आंख वाले हो, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम्हें खुद बचना है। भाई टैंक बैग के अंदर लोगों की बोतलें पड़ी हैं, मैं पीता नहीं, मैंने देखी है। ग्रुप राइड में एक सीन और होता है, भाई दुनिया भर की चीजें मांगते हैं। तुमने सिर्फ सोना है, अपनी बॉडी को रेस्ट देनी है, सुबह अपनी डेस्टिनेशन पे बढ़ जाना है। पहले मुझे रिग्रेट होता था, जिंदगी जीना चाहता हूँ अपने नजरिए से, अपने स्टाइल से। मैंने उसको बोला भैया तेरी सैलरी व्यर्थ है, ये 26 साल का हो गया, लद्दाख भी नहीं गया तू। भाई मुझे रात को भोलेनाथ के साक्षात दर्शन हुए हैं, त्रिशूल हाथ में, हाथ ऐसे है। हाँ भाई शंकर जोशी कैसा है, इस बार जिंदा तुझे वापस भेज दिया मैंने, अगली बार तू वापस नहीं जाएगा, यहाँ से डेड बॉडी जाएगी तेरे नीचे। बकैती विद बाइकर्स के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। राइडिंग की हम जब भी बात करते हैं तो हमें लगता है बड़ा मोटरसाइकिल, महंगी मोटरसाइकिल होना बहुत ज़रूरी है ना। महंगी एसेसरीज होना चाहिए हमारे बाइक्स में, महंगे राइडिंग गियर्स होने चाहिए हमारे पास, और तभी हम एक राइडर दिखेंगे या कहलाएंगे, राइट। और ये सब स्टीरियोटाइप तोड़ के आज हमारे साथ कोई बैठे हैं, एक ऐसे राइडर हैं जो हमारे साथ आज बैठे हैं जिनको इन सब चीज़ों में भरोसा ही नहीं था। 30 साल से ज़्यादा का उनका राइडिंग का एक्सपीरियंस है। 10 लाख किलोमीटर, 1 मिलियन गाइज, 1 मिलियन किलोमीटर वो ऑल इंडिया अभी तक राइड कर चुके हैं पिछले 30 सालों में। तो आई वांट कि वो सारी चीज़ें, उनका एक्सपीरियंस जितना भी उन्होंने देखा है अपनी इस जर्नी में, वो सबके साथ शेयर करें। क्योंकि हमारा अभी के जनरेशन में क्या हो गया है, राइडिंग को छोड़ के एसेसरीज और इन सब में हमारा समय और पैसा सब इन्वेस्ट होता है, मगर जो मेन चीज़ है राइडिंग, वो हम भूल जाते हैं, वो करता ही नहीं है कोई। बट हाँ, राइडर दिखना ज़रूरी है। रोड पे कोई बंदा देख के बोले कि हाँ भाई राइडर जा रहा है, राइडर दिख रहा है, तो मतलब सारा समय हमारा दिखने में ही निकल जाता है। मतलब फॉर मी, जितने टाइम से राइड कर रहे हैं, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। तो इट्स ट्रूली एन ऑनर फॉर मी टू होस्ट हिम ऑन बकैती विद बाइकर्स। और बिना किसी डिले के शुरू करते हैं बकैती हमारी विद शंकर जी, विद द लेजेंड हिमसेल्फ। शंकर सर, नमस्कार जी। कुछ बताइए अपने बारे में। सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों को शंकर जोशी का नमस्कार। 48 ईयर की एज हो चुकी है भाई, 1978 का बर्थ है, 31 साल हो गए राइडिंग करते को। जब मैंने ये शुरुआत करी थी तब मैं राइडर नहीं था, ना मुझे पता था राइडिंग का आर भी नहीं था पता, और ये भी नहीं था पता इसको राइडिंग बोलते हैं। 1996 में सबसे पहले मैं घर से भागा था। मतलब अगर मैं पंजाबी च गल कहाँ भी, मेरा बापू बड़े कब्बे सुभाਅ ਦਾ था, ਬਹੁਤ ਫੈਂਟਦਾ था ਮੈਨੂੰ, मतलब बिना गल ते कटाई कर ਦਿੰਦਾ था वो। मैं कई बार ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ੁਗਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਵਾਰ ਗਲਤੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਚੜੂਗਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਕੂਟਰ ਚੱਕਿਆ ਪਾਪੇ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਤੇ ਚੱਕੀ ਤੀ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ 3500 ਰੁਪਏ ਮੰਗਾਇਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਟਲਸ ਖਰੀਦਿਆ। ਐਟਲਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 5-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਇੱਕ ਬੰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿੰਡੇ। उस बंदे ने क्या करा, मैं गया जाके, मैं कहा बंटी भाई यार जैकेट दे दे मेरे को ये। उसके पास ना लेदर की जैकेट थी, और जनवरी महीने की बात है ये, तो यहाँ पर तो ठीक ठाक ठंड थी, तो मैंने जी उससे जैकेट ली बंदे से। कौन से ईयर की बात है? ये 1996 की है जी, 96 जनवरी के आसपास में, जनवरी एंड था या जनवरी मिड था, मुझे इतना याद नहीं अब। तो मैंने अंदाजा सा लगाया कि कितने किलोमीटर है, क्या हिसाब है। 3500 रुपये ले लिया। उस समय 20 या 22 के करीब पेट्रोल का रेट होता था, 25 इतना ही था। तो मैंने उस बंदे से वो राइडिंग जैकेट ले ली। लेदर की जैकेट थी एक सिंपल, तो और शर्ट पहनी हुई थी, जो पैंट पहनी हुई थी बस वही पहन के स्कूटर लेके दिल्ली पहुंच गया जी। शाम तक दिल्ली पहुंचा मैं, मतलब ये कह लो कि सुबह भागा था मैं, 9 बजे के करीब मैंने ये कांड कर दिया था। और उसके बाद मैं
शाम तक दिल्ली पहुंच गया, जाके वहाँ पर आसपास में पूछ के कि कैसे मैं जा सकता हूँ आगे अहमदाबाद। तो जयपुर के लिए बस मिली मेरे को एक, कि वो अहमदाबाद होके जाएगी बाया जयपुर होते हुए, नाथ द्वारा करके एक जगह आती है रास्ते में, बहुत सुंदर जगह है वो भी। तो उधर से होते अजमेर शरीफ होते हुए मैंने बस ड्राइवर को बोला हाँ हाँ, उदयपुर के पास में। तो मैंने बोला, मैं क्या अभी अंकल जी, मैं ना मेरे घर पे डेथ हो गई किसी की, तो स्कूटर भी उन्हीं का रिश्तेदार का, मैंने अहमदाबाद छोड़ने जाना है, तो मुझे रास्ता नहीं पता। वो कह रहा, बेटा हम ना 50-60 की स्पीड से चलते, तो पीछे पीछे हमारे चलता चल। अब जी चले गए, रात को अजमेर शरीफ लेके गए मुझे। आज तो अजमेर में चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हो गई हैं, उसको पूरा घेर चुके हैं दरगाह को। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी दूर दूर तक खाली था वो बिल्कुल। तो इलाका इतना 96 में फेमस था ही नहीं वो। तो जी मैं वहाँ पे जाके रात को बैठा, कुछ देर दर्शन किए, उन्होंने भी जाके अपना जो भी है नमस्कार करके दुआ सलाम करी बाबा जी को, आगे बढ़ गए और अहमदाबाद पहुँच गए जी। पूरा डे चलती रही हमारी राइड, कह लो, ठीक है ना, मैं तो सफ़र कहूँगा, तो राइड कह सकते हैं आज के टाइम में। उसके बाद जी अहमदाबाद पहुँच गया। जैसे ही गेट पे पहुँचा, जाके मैंने बोला जी सिक्योरिटी गार्ड को कि बब्बू को मिलना है मैंने। स्काई लार्क ओल्ड ओवर रोड, सीएमसी अहमदाबाद, ये एड्रेस है वहाँ का। स्काई लार्क बिल्डिंग का नाम था। तो मेरे मामा जी उस समय पेप्सोडेंट कंपनी के लिए काम करते थे, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे। निरमा, पेप्सोडेंट, टेलीफोन, बीडी वगैरह, ये सभी एक ही ऑनर के प्रोडक्ट थे। तो मैंने उसको जाके सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया कि मैंने बब्बू से मिलना है। अब बब्बू घर का शॉर्ट नेम था मामा जी का, तो मेरे को कह रहा इस नाम का कोई नहीं। फिर मेरे याद आया, पापा जी चिट्ठी पे लिखते होते थे, कभी कभी पत्राचार होता था आपस में, है ना, तो उसमें सुरेश कुमार लिखते थे वो। तो मैंने नाम लिया, कहा अच्छा अच्छा मैं बुलाता हूँ। उसने जी अपना इंटरकॉम फ़ोन करके वहाँ से बुला दिया। तो मामा जी आए, देखते आते ही पंजाबी जी कहने, मैनू लगता तू फिर साला कोई कांड करके आया है, तू स्कूटर पर आ गया। मैं कहा हाँ जी, तेरा दिमाग खराब है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। 2-4 थप्पड़ मारे, उसके बाद कहते चल ठीक है आ जा, ऊपर ले गए। मतलब भाई मैं वहाँ पर 5-7 दिन रहा, मैंने खूब इंजॉय किया, पूरा स्कूटर से आसपास का एरिया घूमा। सबसे मुझे जो मेन फेमस जगह वहाँ की याद है, खोडियार माता। अहमदाबाद से थोड़ी दूरी पे है, बाहर की साइड पे जाके पहाड़ियों के पास में थोड़ी सी, बड़ी सुंदर जगह है वो। वहाँ पर सबसे वहाँ की आप शीशे के ना, कांच के, जो आजकल की मीनाकारी देखते हो मंदिरों में, मतलब बाउंड्री वॉल के अंदर आप 200-400 घर बने हुए हैं, तो ये चीज़ें उस समय होती थी, अब तो मेन आम हो चुकी हैं चीज़ें। तो वहाँ पर रहा, घूमा फिरा, वहाँ से फिर वापस स्कूटर मेरा बाय ट्रेन आया, और मैं बाय ट्रेन बैठ के आया वहाँ से। तो घूमा फिरा, एंजॉय किया, बहुत अच्छा किया। फिर वापस आ गया, फिर आके कुछ ना कुछ गलतियाँ करी। 2006 में मैंने स्कूटर से लद्दाख करा था। सर, आप जो बात बता रहे थे कि आप कोयम्बटूर के बारे में कुछ बता रहे थे, आप हम चाहेंगे कि आप अपने विचार उस पर आगे बढ़ाएं। तो आपका कैसा अनुभव था आप जब आदि योगी कोयम्बटूर उनके आश्रम पहुंचे? तो मुन्नार से ऊटी की तरफ को बढ़ा मैं, तो उसके बाद मन में विचार आया कि क्यों ना पास में ही आदि योगी बाबा जी की मूर्ति है, जो इंडिया की सबसे बड़ी शिव जी महाराज की मूर्ति कह सकते हो आप। तो बड़ा दिमाग में मेरे उसके लिए क्रेज़ था, क्योंकि गाड़ी के डैशबोर्ड के आगे पड़ी देखता था, लोगों के ऑफिस में देखता था कि ये मूर्ति है ब्लैक कलर की, और चंद्रमा चमकता है उसमें सिल्वर कलर का, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। तो सोचा क्यों ना जाकर वहाँ पर बाइक के साथ फ़ोटो खिंचवाई जाए। तो एक बाइकर के लिए या एक राइडर के लिए हमेशा से एक चीज़ होती है कि जाना तो एक अलग है, सफ़र करना एक अलग है, पर वहाँ पर जाकर जब आप एक फ़ोटो खिंचवाते हो, उस फ़ोटो को आप 5 साल 10 साल बाद देखते हो ना, तो आपके चेहरे के ऊपर जो स्माइल आती है, जो ग्लो आती है ना, वो मिलियंस की होती है, ठीक है? तो उसी मिलियंस वाली स्माइल को मैं प्राप्त करने के लिए या लेने के लिए मैं पहुँच गया जी सीधा कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर पहुँच के आदि योगी बाबा जी का वहाँ पे मैप मैंने लगा रखा था, सीधा पहुँचा। तो शाम का हल्का-हल्का सा दिन ढलना शुरू हो गया था। भीड़ बहुत थी। जिस हिसाब से भीड़ आ रही थी वहाँ पर, मुझे लग रहा था कि शाम तक आज 10-15 हज़ार बंदे आराम से इकट्ठे हो जाएँगे, और ये बात है फरवरी महीने के आसपास की। तो शिवरात्रि भी आने वाली थी, मेरे ख़्याल से 5-10 दिन के अंदर शिवरात्रि भी थी। तो मैंने एक प्रोग्राम पहले भी देखा था, उसमें काफ़ी बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार नाचते हैं, गाते हैं, तो बढ़िया अरेंजमेंट होता है। तो मैं वहाँ पर पहुँचा, जाके मैंने पार्किंग में बाइक लगाई। लगाने के बाद मैंने सोचा कि ऐसे करूँगा, आज यहीं रात को रुक जाऊँगा। तो वो विचार मेरे मन में बाद में आया, पहले मैं जाके मूर्ति के पास पहुँचा, बैठा, अपना ट्राइपॉड वगैरह सेट किया, क्योंकि थोड़ी देर में लेज़र शो शुरू होने वाला था। तो मैंने उसको कैप्चर करने के लिए, देखने के लिए वहाँ पर अपना सेटअप लगा दिया। थैंक्स गॉड कि मैं टाइम से पहुँच के बढ़िया शूट कर पाया उस चीज़ को। बट उसके बाद जो मैं अपनी खुद की सेल्फ़ी लेना चाह रहा था, या लोगों से फ़ोटो खिंचवा के उस चीज़ को मैंने सोशल मीडिया पे डालना था कि हाँ जी, मैं भी कोयम्बटूर या मैं आदि योगी जा चुका हूँ, और अपनी इस जैकेट पे उस स्टिकर को आदि योगी लिखवाने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ।
तो वहाँ पर जाके दर्शन किए, सब कुछ बढ़िया रहा। तो मन में विचार आया कि क्यों ना कल को एक बढ़िया नए सिरे से नई टी-शर्ट पहन के, येलो कलर की मैं एक स्पेशल टी-शर्ट ले गया था कि ब्लैक के साथ उसका थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। तो कल दोबारा से यहाँ पर मैं आ जाऊँगा। तो मन में विचार था कि यहीं पर बाइक के पास में ही तिरपाल बिछा के यहीं सो जाता हूँ। तो जी जैसे-जैसे भीड़ वहाँ से छँटनी शुरू हुई, मैं भी अपना बाइक की ओर बढ़ गया। जाके वहाँ पर अभी लेटने की तैयारी में था, थोड़ी देर में वहाँ से सारे के सारे गाड़ियाँ, व्हीकल निकल गए। अब अगर मैं वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाके शहर में किसी में जगह लेने की कोशिश करता, तो मुझे पता मैं जाम में फँस जाऊँगा। मैंने पहले ऑब्ज़र्व कर लिया था उस चीज़ को। तो उसको मैंने थोड़ा-सा साइड पे करते हुए सोचा यहीं सो जाता हूँ बाइक के पास में ही। जैसे ही मैं लेटने की तैयारी करी, सिक्योरिटी गार्ड जी आ गए डंडा लेके। हाँ जी भाई साहब, क्या कर रहे हो? मैं कहा जी लेटने लगा हूँ, सोने लगा हूँ। कह रहा यहाँ नहीं सो सकते। मैं कहा क्या बात? कह रहा बात कुछ नहीं है, यहाँ पर परमिशन नहीं है। मैं कहा रीज़न? कह रहा मना कर रखा है गुरुजी ने, बाबा जी ने। नहीं तो आप जहाँ पे भगवान भोलेनाथ की स्टैचू बनी हुई है, जी, जी। वहाँ पे तो ऑलरेडी सोने के लिए जगह नहीं है, फिर आप वहाँ कहाँ सोते? नहीं, मैं वहाँ से हट गया ना, मुझको लगा कि अगर मैं मूर्ति के पास सोऊँगा तो रोकेगा कोई। हाँ। अगर मैं पार्किंग में बाइक के पास सो जाऊँगा, तो तो ज़्यादा बढ़िया कैसे रहेगा। सोते हो आप? नीचे सोते हाँ, हो? नीचे ही मैं ज़मीन पे ही सो जाता हूँ। आपके मेरे पास देखो सामान था मेरा जो कैंपिंग का? राइडिंग या जो भी मेरा सफ़र होता है वो नोमैड लाइफ़ होती है। मैं एक घुमक्कड़ हूँ, मैं राइडर नहीं हूँ। ठीक है? ये तो लोगों ने नाम दे दिया है या आप लोगों का प्यार है कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए संबोधन किया है ना। तो मैं शंकर जोशी हूँ और मैं घुमक्कड़ हूँ और फक्कड़ घुमक्कड़ हूँ। ठीक है? बजट में मेरी ट्रैवलिंग होती है। मैं जेब कटवाने वाले जेब कतरों के पास नहीं जाता हूँ। ठीक है? तो मेरा यही सीन रहता है कि ढाबे पे सो जाओ, पेट्रोल पंप पे सो जाओ, श्मशान में सो जाओ, कहीं भी सो जाओ। एक तो आपको मैं ऐसी भी फ़ोटो दिखा दूँगा, मेरे पास शायद वीडियोज़ तो नहीं होगी, कि मैक्लोडगंज के अंदर मैंने ग्रेवयार्ड था वहाँ पर, जिसको श्मशान बोल देते हैं अंग्रेज़ों का, उसके बाहर में मैं रात को वहीं सोया हुआ हूँ, शेल्टर के नीचे बर्फ़ वो पड़ रही है, सारी रात बारिश होती रही और रात को जब मैं बाथरूम करने के लिए उठा, उधर को मैंने मुँह करके बाथरूम किया, तो देखा जब बिजली चमकी तो भैया कब्रें चमक रही हैं पीछे। साले मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहा ये भैंस की आँख हो क्या हो गया? ठीक है, तो कांड ही हो गया वाला। पता होता ठीक है। तो हाँ, तो मतलब और वो मैंने टॉफ़ियाँ थी मेरे पास, चूसने वाली, खाने वाली थी कुछ। 20-25 टॉफ़ियाँ खा के मैंने वो रात गुज़ारी है भाई। तो अब आते हैं आदि योगी वाले सीन पे वापस। तो वहाँ पर जब मैं वहाँ पे सोने के लिए, गार्ड ने बोला जी नहीं सोना यहाँ पे। पार्किंग में। पार्किंग में नहीं सोना। तो कहाँ जाऊँ जी? वहाँ जाओ जी, ट्रस्ट में इनके पास जाके रूम मिल जाएँगे। तो उनको जाके पूछा, वो कहते जी यहाँ पर तो भाई एडवांस बुकिंग चलती है 1-2 महीने पहले, आपने करवाई? मैं कहा जी मुझे पता थोड़े था, मैं राइडर हूँ, चंडीगढ़ से आया हूँ, घुमक्कड़ हूँ, घूमने आया हूँ, तो मुझे क्या पता था कि यहाँ पर ये सीन होता है। तो ठीक है जी। वहाँ से मैंने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पूछ के लोगों से गाँव में आगे बढ़ना शुरू किया। भाई साहब जैसे-जैसे मैं उसमें आगे बढ़ता गया रोड पे, कोई 2000 रुपए माँग रहा है, कोई 2500 रुपए माँग रहा है, कोई 1500 रुपए माँग रहा है। अब मैं हूँ सोलो ट्रैवलर भाई, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जमता है, मैं 500 रुपए पे कर सकता हूँ एक होटल में रात रुकने का। इससे ज़्यादा मैं पैसे नहीं पे कर सकता, क्योंकि मैंने एक बजट बना रखा होता है अपना, कि मैंने दिन में इतने का पेट्रोल, इतने का मैंने रुकना, इतने का मैंने खाना करना है। उसी हिसाब से मैं घर से निकलता हूँ। हाँ, 2-4 हज़ार रुपए ऊपर हो सकता है, अब 10-20 हज़ार का फ़र्क नहीं मैं डाल सकता। एक्चुअली ना आप वहाँ से कोयम्बटूर का जो मेन गेट है, जी, जी। वहाँ से लगभग 3 साढ़े 3 किलोमीटर आप पालक्कड़ और कोयम्बटूर रोड पे आते ना, जी, जी, बिल्कुल। तो कोयम्बटूर की सर तरफ जाते ना तो सर मैं आपको उसी 500-700 सर मैं उसी रोड की बात कर रहा हूँ, मैं उसी रोड की बात कर रहा हूँ। मेरे पास वो फ़ोटो भी पड़ी है, मैं आपको शेयर कर दूँगा, आप देख लेना। मेरी वो साउथ इंडिया की राइड की मैंने जो फ़ोल्डर बना रखा है, उसके अंदर है वो। तो मैंने वहाँ पर जाकर जी 1, 2, 4, 10 जगह पूछा। इवन के एक चर्च में रात को वो थोड़ा-सा प्रोग्राम चल रहा था उनका, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर ये आपने इतना बढ़िया जीसस की यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लगा रखी है और ये लोकल यहाँ का चर्च घर है गाँव का, तो मेरे को यहाँ पर सोने के लिए जगह दे दो। कहीं पर भी मैं साइड पे टेंट लगा लूँगा या मैट्रेस बिछा के सो जाऊँगा। भाई मेरे को वहाँ पर भी किसी ने परमिशन नहीं दी। आप यकीन मानोगे मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना, तो मैंने एक होटल वाले को जाके मतलब ये बोल दिया, मैं कहा क्या चोर बाज़ारी लगा रखी है तुम लोगों ने? सब ये मिले-जुले हो तुम क्या? मंदिर ट्रस्ट हो गया, सारे हो गए, बाबा जो भी हैं ए टू ज़ेड, मैंने पेल दिया सबको बीच में। तो मैं कहा भाई ड्रामा क्या है ये? तुम बुला रहे हो, इतनी दूर से दुनिया पागलों की तरह आ रही है, तुमने इतना बड़ा सेटअप बना रखा है, तो कहीं पर एक हॉल बना दो। होता है ना, वेटिंग रूम होता है ना, सब जगह पे होता है, तो कुछ कर दो इंतजाम, गुरुद्वारों में होता है। पता नहीं क्या चक्कर है, मेरा शुरू से ही ये मंदिरों वाला सीन जमा ही नहीं। हिंदू होते हुए भी मुझे मंदिरों में रुकने के लिए कभी जगह नहीं मिली। मेरी कितनी जगह लड़ाई हुई है और उस चीज़ के लिए मैं इसके लिए बहुत परेशान, दुखी कह सकता। गैंगटॉक गया, वहाँ पर मुझे गुरुद्वारे में शरण मिली। एमजी रोड के ऊपर एक मंदिर है, इतनी बड़ी जगह है, इतना स्पेस है, वहाँ पर भी एक कोने में मेरे को लेटने के लिए भी जगह नहीं दी उन्होंने, वो भी चीज़। अब जब मैंने मंदिर इसके लिए होटल में बोला इस बात के लिए कि ये तुमने फ़ोटो लगा रखी है बंदे की, नाम नहीं लूँगा मैं, तो तुम्हारा इसके साथ कोई बिज़नेस का
मतलब पार्टनरशिप है क्या कि मैं बंदे बुलाऊंगा तुम जेबें काटना उनकी? कह रहा यार आप ये चीज़ मत बोलो गलत, मैं आपको रुकने का इंतजाम कर देता हूँ, आप बताओ आपका क्या हिसाब किताब है। मैं भैया मैं 200-400 रुपये वाला हूँ, मैक्सिमम 500 वाला, मुझे डोरमेटरी दे दो, बेड दे दो, जगह दे दो, ठीक है, तो आप पैसे ले लेना मेरे से, मैं साइड पे टेंट लगा लेता हूँ। कह रहा नहीं टेंट की तो परमिशन दे नहीं सकते, एक ना हमारा बाथरूम है उसको हमने तोड़ के अब उसका रूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टोर रूम टाइप ही है, तो आप वहाँ अगर रुक सकते हो तो देख लो। मैं कहा पैसे बताओ? कह रहा मैं आप 800 रुपये दे देना। मैं यार वहाँ का भी 800? कह रहा नहीं 500 दे देना। 400 में डील डन हुई, शायद उसकी वीडियो फोटोज भी पड़ी है मेरे पास भाई। बस तो टेंट लगाना था टेंट आपको, नहीं जगह लगाना, चाहिए वो थी। बाथरूम था उनका। बाथरूम का साइज ये कह सकते हो कि 4 फुट चौड़ा लगा लो और 10 फुट 15 फुट के करीब, 10-12 फुट लंबा था। उन्होंने उसमें गद्दा फेंक दिया मेरे लिए, एक तकिया दे दिया और मैं वहीं पर रात को रुका। थोड़ी दूर जाके एक अपना कॉमन बाथरूम था, ठीक है, जो सभी के लिए मिक्स अप था, 2-3 बाथरूम बने हुए थे बाहर की साइड। वहाँ पर मैंने जाके अपना सुबह फ्रेश हुआ, जाके अपना नहाया धोया, कपड़े चेंज किए, फिर मैंने वहीं पर सामान बैग वगैरह रख के फिर दोबारा से पहुँचा मैं मूर्ति के पास, फिर फ़ोटो खींची, फिर वीडियो बनाई, तब जाके कुछ मन को शांति आई। पर मतलब जो एक्सपीरियंस कह सकते हो कि वो इतना अच्छा नहीं रहा। एक आपको उस यात्रा पे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपका नॉर्मली बजट कितना होता है? मतलब आप वहाँ कितना खर्चा करना चाहते थे? देखो, लोगों को हक है अपना होटल का प्राइस रखने का जी, जी, बिल्कुल। कि चाहे 2000 रखें, 10,000 रखें या 500 रखें, 4000 रखें। लोगों को तो आप नहीं बोल सकते कि वो कितना रख रहे हैं। पर एक चीज़ तो ये ठीक है कि वहाँ जहाँ आप गए थे आदियोगी में, वहाँ आपको व्यवस्था मिलनी चाहिए थी। जी, जी। पर वहाँ हिंदुओं में क्या होता है ना कि लोग ना किसी न किसी त्योहार पे ही जाते हैं। बिल्कुल। नहीं जाते हैं तो नहीं जाते हैं। हम्म। बीच में मंडे टू फ्राइडे नहीं जाएँगे, सैटरडे संडे जाएँगे तो फिर इतने चले जाएँगे कि वहाँ व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती। हम्म। तो अगर आप चाहते हो कि फैसिलिटी मिले, तो या तो मंडे टू फ्राइडे जाना है या सैटरडे संडे जाना है, तो प्री बुकिंग होनी चाहिए। उन्होंने क्या आपको सीधा मना कर दिया कि है ही नहीं, कि उन्होंने कहा आपकी बुकिंग नहीं है इसलिए नहीं हमारे बुकिंग, पास उन्होंने अवेलेबिलिटी नहीं नहीं, है नहीं, इसलिए? उन्होंने बोला कि बुकिंग नहीं है जी, हाँ, यहाँ पर होती है बुकिंग, और वो भी चार्जेबल बहुत मतलब तगड़े वाला है, छोटा-मोटा नहीं, वो कोई 200-400-500 वाला नहीं, जैसे मेरा जितना मेरा बजट है, उतना नहीं है, ठीक है? देखो मैंने इंडिया को एक्सप्लोर करना है, मैंने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, बट मैंने एक बजट रख के करना है, ठीक है? ये नहीं है कि जी मैं सीधा जाके 5 स्टार में रुकूँगा या 3 स्टार होटल ढूँढूँगा मैं, क्योंकि अगर जहाँ पर मैं सफ़र करता हूँ, चाहे वो आप इसका लगा लो, डारमा वैली लगा लो, आप धारचूला लगा लो, पिथौरागढ़ लगा लो, ठीक है, आदि कैलाश लगा लो, तो ओम पर्वत वगैरह, वहाँ पर आपको ज़्यादा हाई-फाई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। वहाँ पर आपको मिलेंगे गेस्ट हाउस या होम आपको स्टेज। टेंट में रुकना, होम और स्टेज टेंट में या रुकना तो मैं बहुत प्रेफ़र करता हूँ, ठीक तो है? ये आदि योगी भी आप अपना टेंट लेके गए थे? जी हाँ, बिल्कुल जब मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी की राइड पे निकला था, तब मैं टेंट पे ही मतलब टेंट तो लेके यहाँ चलता हूँ अपने पॉइंट क्या है साथ। पांडे जी ना, वो बोल रहे हैं कि जैसे गुरुद्वारों में सेरेन मिल जाती हाँ, है आपको, बिल्कुल गुरुद्वारा यूजुअली में हर मिलती है। जगह मिल जाती है, भैया लेकिन ऐसा गुरुद्वारे के मंदिरों में अंदर क्यों आप नहीं है? रात को 12 बजे भी दरवाजा नहीं, खटखटाओगे जिनके ना, पास पैसा नहीं है, तो 100 वहाँ 200 रुपए मिलेगी। हैं जेब में, हर किसी के पास नहीं नहीं है। ऐसा नहीं कि मंदिरों में नहीं है, पर आदियोगी देखो, आदियोगी जो टेम्पल है ना, जो वो उनकी जो अपनी व्यवस्था है वो उन्होंने खुद डेवलप की सर है। वो तो एक जगह मांग रहे थे टेंट लगाने मैं की, आपको बस। क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझो। समझ रहे हो मेरे को आप? सुनो, जोशी मठ के अंदर नरसिंह पार्किंग में मंदिर टेंट में इतनी लगाना। जगह है, वहां पर कहीं जगह नहीं मिली। वहां पर भी मेरा झगड़ा हुआ। उस बंदे ने मुझे पता क्या बात बोली थी? जोशी मठ का आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2016 के और 18 के बीच का, ठीक है? आप मानोगे नहीं, मैं एक बार में महीने में 2-2 बार भी कई बार बद्रीनाथ जी के दर्शन करने चला जाता था। मतलब इतना अच्छा लगता था मेरे को उधर का एरिया। और मेरे को रात को रुकने के लिए जगह चाहिए थी, मैं मंदिर में चला गया। मैंने मंदिर वालों से पूछा, ये नरसिंह मंदिर के बिल्कुल अपोजिट में एक धर्मशाला टाइप बना हुआ है, बहुत बड़ा खुला मंदिर की स्पेस है वो। तो मैंने उनको जाके, और छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं वहाँ पर पुजारियों के, मैं वहाँ पर गया, दरवाजा खटखटाया, उसको बोला कि मेरा नाम शंकर जोशी है, ठीक है, जोशी गोत्र है, यहीं से बिलोंग करते हैं, हमारे जो पेरेंट्स थे मेरे बताते हैं कि दादाजी वगैरह। तो सर ब्राह्मण हूँ, मुझे जगह चाहिए रात रुकने के लिए, मैंने सुबह बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाना है, कपाट कल को परसों को मैंने सुना भी खुलने हैं। तो कह रहे जी हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है। तो मैं कहा साइड पे दे दो, इतनी तो स्पेस पड़ी है। नहीं यहाँ पर अलाउ नहीं है जी, उसने साफ मना कर दिया। और उसने मुझे पता बोला, कह रहा यहाँ से ना थोड़ा आगे जाके ऐसे मुड़ के एक गुरुद्वारा आएगा, वहाँ चले जाना। मैं कहा तू ना मुझे लिख के दे दे कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूँ, मैं सिख बन जाता हूँ, तब मैं गुरुद्वारे में चला जाऊँगा। तो मुझे एडवाइस नहीं चाहिए भैया, मुझे रुकने के लिए जगह चाहिए। और इतना फ्रस्ट्रेट हूँ मैं, एक जगह की बात नहीं, कितनी जगहों की आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। गैंगटॉक में गया, आपको बता के हटा हूँ, एमजी रोड पे, वहाँ पर भी मुझे यही चीज़ मिली। और वहाँ पर 50-100 कमरे बने हुए हैं, इतना बड़ा मंदिर है, इतना पैसा दीवारों पे लगा रखा है, मूर्तियाँ बना के, ये है, ये कश्यप भगवान है, ये विष्णु भगवान है, ये फलाना है जी, ढिमका है जी। तो वो चीज़ें इतनी कुछ कर रखी है, और रुकने के लिए तुम लोगों के पास जगह नहीं है, खाना तुम किसी को दे नहीं सकते हो। हाँ,
गुजरात में चले जाओ भाई साहब, सैल्यूट करता हूँ मैं दिल से। आप मानोगे नहीं कि मन में मैं इच्छा लेके जा रहा हूँ, मैं बाइक पे जा रहा हूँ कि मैं कोटेश्वर नारायण सरोवर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और मैं क्या, भगवान अगर कृपा आपकी हो जाए तो लंगर में, भंडारे में अगर जगह मिल जाए ना, कुछ खाना वगैरह मिल जाए तो अच्छा मज़ा आ जाए। क्योंकि मुझे ये है कि मंदिर में आपको जो फूड है वो प्योर वैष्णो मिल जाता है। मैं नॉन वेज खाता नहीं। जहाँ पर वेज और नॉन वेज लिखा है वहाँ पर तो देखो कड़छी घूम ही जाती है इधर उधर, ठीक है। तो वहाँ पर मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, उस चीज़ की मेरे पास भाई वीडियो पड़ी है कि मंदिर में बैठने की व्यवस्था, सामने टेबल लगे हुए हैं स्टील के, आप थाली लो, उठाओ जाके, एक कूपन बाहर से लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अंदर आपको 3-4 तरह की सब्जियाँ, साथ में खाना, बढ़िया तरीके से आनंद से खिलाते हैं। और आपका अगर बजट सही है तो आप गुजरात में कहीं पर भी चले जाओ, आपको 80, 90, 100 रुपए में, 120 में भाई बढ़िया थाली मिल जाती है खाने की। नॉर्मली आपने जो इंडिया ट्रैवल किया, जी, जो आप चंडीगढ़ पूरा इंडिया घूम के आए फर्स्ट टाइम में, जी। आपका टोटल कितना खर्चा हुआ होगा? सर 65,000 रुपए के करीब मेरे लगे थे, K2 के कश्मीर टू कन्याकुमारी, जब मैंने 2018 में मैंने किया था तब। मेरे पास 100 सीसी मैं डिस्कवर, मोटरसाइकिल कौन सा था जी, सर? जी, डिस्कवर बाइक थी मेरे पास 100 सीसी की। तो तब मेरे पास गोप्रो होता था 5, तो मैंने उससे वीडियो बनाई, उसी से मैंने फ़ोटो वगैरह खींची। फ़ोन मेरे पास छोटा था, फ़ोन से मैं इतना बना नहीं था रहा। तो मेमोरी कार्ड था मेरा जो, वो हो गया करप्ट वहाँ पे। तो उस चक्कर में मुझे दोबारा 2022 में फिर से कश्मीर टू कन्याकुमारी फिर से करना पड़ा। मैंने फिर से दोबारा से जाके श्रीनगर पहुँचा। पहले मैंने खारदुंगला टू कन्याकुमारी करा था, फिर मैंने अपना श्रीनगर से वीडियो बनाई, स्टार्टिंग करी, और उसको मैंने फेसबुक पे साथ ही साथ में लोड करता रहा कि ताकि मेरा ये डाटा इस बार मेरा ख़त्म ना हो। तो तब मेरा, इसके बाद मेरा लगा था 86,000 के करीब, क्योंकि मेरे पास 86,000। बाइक, हाँ, 150 सीसी की बाइक। लेकिन मेरे को एक और बात पूछनी थी आपसे जोशी जी, कि जहाँ पे अभी अभी के कल्चर में ऐसा सोचते हैं कि यार 150, आपकी बाइक डिस्कवर थी आपने बोला, जी, बिल्कुल 100 100 सीसी के डिस्कवर थी। 100 सीसी की डिस्कवर है, तो लोगों का यूजुअली क्या रहता है कि 100 सीसी पे यार इतना लंबा कैसे चलूंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा, ये भागेगी ही नहीं उतनी, मैं इतना डिस्टेंस कैसे कवर करूंगा, परेशान हो जाऊंगा। तो आपके दिमाग में कभी ऐसा थॉट नहीं आया, या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार ये तो मैं बर्डन लेके चल रहा हूँ? देखो, मैंने ना सोलो राइड के अलावा ग्रुप राइड भी करी हैं। एक मैंने फॉर एग्जांपल रीसेंट अभी 2 साल पहले की बात है, 1 डेढ़ 2 साल हो गए हैं। तो मैंने एक राइड करी थी चंडीगढ़ से लेके नैनीताल तक की। तो वो राइड सिर्फ यही नैनीताल तक की प्लान हुई थी उन लोगों के द्वारा। तो मेरा तो आगे का जागेश्वर का और बृद्ध जागेश्वर का और वो आसपास में मुनस्यारी, रानीखेत वगैरह बहुत कुछ करने का इरादा था, वो मैं करके आया हूँ सोलो। तो जब मैं यहाँ से वहाँ तक गया तो किसी के पास सुपर मेटेओर थी 650, किसी के पास 350 मेटेओर थी, किसी के पास हिमालयन थी। तो जब रोड पे हाईवे पे चल रहे थे तब उनकी भी स्पीड 100 के आसपास थी, मेरी बाइक भी ये 115 110 तक टच कर जाती है। मैंने केरला वाले रूट पे इसको ट्राई किया, नहीं तो मैं मोस्टली बाइक की जो स्पीड रखता हूँ वो 90 के, 80-90 के करीब रहती है, या 70 की भी रहती है कई बार। तो मैं उनके साथ ही गया हूँ। मैंने उनको शाम को जाके एक चीज़ पूछी थी अपने मन की तसल्ली के लिए कि भाई मैंने ने आपको परेशान तो नहीं करा, कोई तंगी तो नहीं हुई मेरी छोटी बाइक की वजह से? कह रहे भाई साथ-साथ आप चल रहे हो, इवन के हमसे आगे भी निकल जाते थे कई बार तो आप, क्योंकि हमें बड़ी बाइक है, थोड़ा-सा मूवमेंट में दिक्कत होती है, बहुत कुछ देख के चलना पड़ता है, आप तो शुर से निकल जाते हो। और यही चीज़ें मैंने पागलनाला में चंद्रताल के अंदर जाके महसूस किया कि मैं बड़ा ईज़िली निकल गया हूँ उसमें। और तब मैं भी डिस्कवर थी बाइक? तब मेरे पास डिस्कवर पे मैं गया हूँ वहाँ पे, और मैं चंद्रताल में 150 सीसी भी 2-3 बार गया हूँ। हीरो की? जी, हीरो अचीवर। ऐसी चीज़ें हैं जो आप रास्ते में फ़ील करते हो, अकेले चलते हुए। कभी रात को 10 बजे चल रहे हो, 11 बजे चल रहे हो, 12 बजे चल रहे हो। कभी आपने टारगेट ले लिया कि मुझे इस वाला लोकेशन पे पहुँचना है, मगर डिस्टेंस लंबा है, आपको 1:30 बज गया है। कभी अकेले में मतलब कुछ अननेचुरल मतलब फ़ील किया है? जैसे भूत-प्रेत या कुछ ऐसी कहानियाँ? एक दिन ऑफ़िस में बात चल रही थी। कोई मिला है कभी? नहीं, नहीं, मैं आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एक दिन ऑफ़िस में बात चल रही थी किसी मतलब टॉपिक पे, चलते-चलते वो बात चल पड़ी साये पे कि जी एक साया है जी, वो वहाँ पर घूमता है। तो मैंने वैसे ही पूछा उनसे, मैं कहा भाई कहाँ घूमता है? कम एज के बच्चे थे, कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, वही 18-20 साल के थे सारे। कह रहे जी चांशल पास के अंदर ना, वहाँ पर रात को कोई रुक नहीं सकता। आप यकीन मानोगे मेरे दिमाग में कीड़ा घुस गया। मैंने कहा कि अगर ऐसी चीज़ है तो चल के देख ही आते हैं एक बार। दूसरे-तीसरे दिन मैंने बैग पैक किया, टेंट, स्लीपिंग बैग, मैट्रेस वगैरह अपना उठाया, सारा सामान ताम-झाम लेके निकल गया और पहुंच गया जी चांशल पास। और मैंने रात को बाहर निकल के भी 1-2 बार वीडियो बनाई कि शायद कुछ हो जाए। देखो, जीना झूठ है, मरना सच है, मरना सब नहीं है एक दिन। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता, मेरा फादर साहब कहते होते थे कि इंसान से बड़ा दुनिया में कोई जानवर, वहशी, दरिंदा नहीं है। हम्म। ठीक है, इंसान ही मारता है ना, गलत काम वही करता है।
जो भी दुनिया में घटनाएं हो रही हैं वो इंसान के द्वारा ही हो रही हैं ना। आपने कभी देखा होगा किसी पशु पक्षी या कोई भूत प्रेत के द्वारा तो कभी ये चीज़ें हुई नहीं। तो फिर डरना किस चीज़ से। असम के अंदर लोग कहते हैं कि राइड नहीं कर सकते, वहाँ पर तीर मार देते हैं, ये कर। भाई इतने भोले लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, और इतनी मतलब कि लोगों के अंदर यूनिटी है। रात को वो लोग 10 11 12 बजे तक अब भी सैर करते हैं खाना खाने के बाद। मेरे को 1:30 2 बजे तक भी असम में हेल्प मिली है। मेरे मैप ने धोखा दे दिया मुझे, और मैंने किसी बंदे से पूछा, इंग्लिश में बात करी, थोड़ी उसको टूटी-फूटी इंग्लिश आती थी, कुछ मुझे आती थी, तो मिक्सअप सा होके जहाँ पर मैंने पहुँचना था उसने मुझे वो बता दिया। और जबकि गुरुद्वारा हासी मारा के अंदर लोग बैठ के बात कर रहे थे, ड्राइवर कुछ, कि भाई रात को मत सफ़र करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार देखो, आपका बैड लक होता है। कुछ बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं राजस्थान के रास्ते में हमारे साथ लूट होगी जी, या चाकू दिखा दिया, बाइक माँग रहा था मेरे से वो। देखो, आपका समय गलत हो सकता है, लोग गलत नहीं होते। मुझे तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, चाहे वो राजस्थान का एक्सपीरियंस रहा हो, गुजरात का रहा हो, कहीं का भी रहा हो, सभी स्टेटों में गया हूँ, पर आज तक ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है मुझे। आजकल आप राइडिंग की कम्युनिटी में एक शब्द बहुत सुनते होंगे, ब्रदरहुड। खैर सुनते तो हम हैं, आप तो 30 सालों से हो तो आपने तो बहुत कुछ सुना होगा। आप ब्रदरहुड के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? क्या समझते हो ब्रदरहुड है क्या एक्चुअली? देखो जी, ब्रदरहुड वगैरह मुझे तो दिखा नहीं है। मैं तो जब भी कहीं पे पहुंचा हूँ, एक वाइब फील करता हूँ, ठीक है। तो वाइब कैसी फील होती है कि गए हैं, जाके बंदे से मिले हैं, हेलो हाय हुई है, जफ्फी भाई है, ओ मेरा भरा, मेरा वीर, मेरा ये, मेरा वो, कुछ नहीं है। इंटरनल कंपटीशन चल रहा है। वो एक रिन की मशहूरी आती थी पुराने टाइम में, कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, हाँ, रिन की चमकार, है ना, हाँ, ऐसे करके होता था ना। हाँ, तो भैया, तेरी बाइक मेरी बाइक से बड़ी क्यों? हाँ, तुम्हारे राइडिंग गियर मेरे राइडिंग गियर से महंगे क्यों? हम्म, मैं अल्पाइन स्टार पहनूंगा, हम्म, तूने छोटा ब्रांड पहन रखा है। मेरे जूते महंगे हैं, देख मेरा ये। मैंने अब तक जितनी राइडें करी हैं भैया, 99.5% राइड में राइडिंग गियर नहीं पहने हुए फोटोएं देख सकते हो आप, वीडियो देख सकते हो आप। अब जाके मैंने राइडिंग जैकेट खरीदी है 3 साल पहले, नहीं, वो भी सुनो, पराठा राइड करने के लिए। नहीं, नहीं, मगर राइडिंग राइडिंग गियर आपने नहीं पहनी है वो अलग चीज़ है। ठीक है, आपने नहीं चूज़ किया राइडिंग पहनना, पहनना चाहिए। आप मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो, समय अच्छा होता है इंसान का, समय बुरा होता है। मेरा समय अच्छा था, मैं बच गया, पर मैं किसी को सजेशन नहीं देता। हाँ, मैं ठीक किसी है। को ये चीज़ के लिए आप इंक्रीज नहीं करूँगा कि भैया तुम राइडिंग गियर के बिना राइडिंग करो ना भाई, मैं नहीं कहता। सबका चलाने का अपना अपना तरीका होता है। कोई किसी तरीके से बाइक चलाता है, कोई किसी तरीके से। अब मेरी बाइक की 60 किलोमीटर चल के भी क्लच प्लेट ओके सही सलामत पड़ी है, चेक कर लो। हम्म, किसी बंदों की 6000 में ही जल जाती हैं। सबका चलाने का अपना-अपना तरीका है, तो ये चीज़ों में कभी किसी को नहीं कहता। आपके पास प्रॉपर राइडिंग गियर ज़रूर होने चाहिए, चाहे आपके शूज़ हैं, चाहे नी गार्ड हैं, एल्बो गार्ड है। आप सस्ते वाले ले लो, एक 1000 रुपए के आते हैं, पेयर आता है उसका, लगाओ, उससे आपको सेफ्टी है। और एक आपको छोटी-सी दुःख वाली बात बता देता हूँ, या शॉकिंग बात बताता हूँ कि मैं ना ये लखपत करके आया, गुजरात वगैरह पूरा एरिया कवर करने के बाद 8800 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई, 8800 किलोमीटर आना-जाना। तो उसमें मुझे कुछ नहीं हुआ, विदाउट राइडिंग गियर था। 42 सेक्टर में एक शाम की इवनिंग पकौड़ा राइड थी। मुझे वहाँ पे इनवाइट किया गया, जल्दी आ जा भाई, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा, जल्दी आ जा। अब मैं ऑफ़िस से फटाफट भाग के निकला, जाके मैंने रूम से फटाफट जैकेट पहनी, राइडिंग जैकेट पहन ली और शूज़ पहन लिए, बिकॉज़ कि वहाँ पर ड्रामा करना था। देखो, वहाँ पर शोशेबाज़ियाँ चलती हैं। हाँ, कहीं पे भी आपने पराठे खाने जाते हैं, तो आप पहले 20,000 रुपए के राइडिंग गियर पहनोगे, आप 5 लाख की बाइक लेके जाओगे, तब आप जाके पराठे खा के आओगे। मेरा सिस्टम और है, मैं चंडीगढ़ से निकलता हूँ, सीधा जाके लखनऊ पराठे खाता हूँ या अयोध्या जी जाके खाता हूँ। मुझे उनमें संतोष आता है, सब्र आता है। एक दिन मैं ना सीतामढ़ी में बैठा पराठे खा रहा था दुकान पे, और मैंने चंडीगढ़ देखा कि कितने किलोमीटर है। मैं कहा भैया, ये तो 1500 किलोमीटर के आसपास बैठा हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे लगा कि ये हैं असली पराठे खाने। वो नहीं कि आप 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर गए, जाके 50 रुपए का पराठा खा के आ गए। वो मजा है ना जो पराठा खाने में, 1500 किलोमीटर बाइक चला के जाके, उसमें वो और आनंद नहीं। नहीं, अभी आपने एक बात और बोली थी कि मैंने आज तक बिना राइडिंग गियर्स के ही राइड करी है, लेकिन मैंने राइडिंग गियर्स खरीदे सिर्फ पराठे खाने के लिए। बिल्कुल वो भाई, वो क्या मुझे कॉन्सेप्ट था? वो कॉन्सेप्ट ये था कि जिस भी राइडिंग में मेरे को ना, मेरे पाली बाजी हैं एक भाई, वो मतलब मेरे, ये कह सकते हो कि मेंटोर है, या गॉडफादर कह लो, या कुछ भी कह लो। पाली तो पाजी दरभंगा चले जाते हैं पराठा खाने। भाई मैं वही वो कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, उन्हीं के नक्शे कदमों पे भी हम भी चल रहे हैं थोड़ा बहुत। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जो जो मैं आपके सामने ये आज बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, ये भाई उन्हीं की देन है। उन्होंने मुझे बोला, बेटा सोशल हो, जो तूने कुछ करा है ना, दुनिया को बता,
ठीक है, अभी तू क्या कुछ करके अचीव बैठा है। कह रहा है ना, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, क्या तेरे में खूबी है वो बताना जरूरी है। तो के बजाज के टाइम से मैं बाइक चलाता आ रहा हूँ, जब RX 100 यामा नया आता था। आजकल की पीढ़ी ने तो बोला ना लेजेंड राइड है, तो राजदूत होता था लेजेंड, जावा हाँ होता था, यजदी होता था, जिसका वही किक वही गियर। ठीक है, मिट्टी के तेल से बाइक चलती थी जावा। सूरज मोटरसाइकिल आता था, आरी का। सूरज सर्च करके देख लेना, दोजियों वाली बाइक होती थी, छक 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 की आवाज आती थी। हाँ इतना बड़ा इंजन लेके घूमता था भाई साहब वो पूरा। एक साइड पे उसके इतना बड़ा फैन लगा आता था बाइक के, और उल्टे साइड पे गियर होते थे। अब तो सारी चीजें सिस्टम सही हो गया भाई। जब हम किक मारते थे तो घुटना निकल जाता था बंदे का। पहले मीटर देखना पड़ता था, वो करके हल्की हल्की किक मार के सेट करना पड़ता था बुलेट को। और बुलेट को दोजियों वाली बाइक कहा जाता था। आज की डेट में कहता है ये इससे बड़ा तो कोई तोप ही नहीं है। गाँव देहात में पंजाब के अंदर कोई नहीं रखता, दोजी रखते थे जो दूध डालने जाते थे गाँव में ना इधर उधर। ठीक है, नॉर्मली लोगों के पास होती थी इंड सुजुकी बाइक उस समय, जो लेके घूमते थे। टीवीएस का और सुजुकी का आपस में कोलाब्रेशन था, तब वो बाइक। CD 100 SS चलाई है मैंने, वो रखी हुई थी, उस पर 5-5 बंदे बैठ के चले जाते थे। सीसी तो कभी मैटर ही नहीं करी। ये तो भाई मुझे अब पता लगा, ये जब से मैंने पराठे राइड करे हैं। अब जो आप कह रहे हो राइडिंग गियर लेने का क्या है, मैंने एक मैसेज देखा, उसमें इनविटेशन आ रखा है मुझे कि ये फलानी राइड है, फलानी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर है, तो राइडिंग गियर मैंडेटरी। तो सोचा यार अब करूं क्या, गूगल किया, ऑनलाइन सर्च किया, कर करा के जी एक जैकेट हल्की फुल्की सी सस्ते इस रेट में खरीद ली। ब्रांड नहीं बताऊंगा, लगभग 4000 रुपये के करीब मिल गई, 4500 की थी। तो वो पहनी, पहन के तो गया, हो गया जी ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके फिर एक और राइडिंग जैकेट खरीद ली। ज़रूरत लगी कि चलो थोड़ी अच्छी लगती है पहनी हुई। फिर एक राइडिंग पैंट खरीद ली। 1.5-2 साल तक राइडिंग पैंट और जैकेट बैग वहाँ पड़ी रही पेटी के अंदर, पहनी ही नहीं। फिर सर्दी आई तब जाके पहनी, क्योंकि टांगों को खाती थी भैया, हवा ही नहीं लगती उसके अंदर, बंदा फ्रेश ही नहीं फील कर पाता। यार तुम पहाड़ में हवा खाने जा रहे हो, हवा रोकने नहीं जा रहे हो। तुमने दुनिया भर के भारी भरकम कपड़े पहन लिए हैं, और फिर तुम ऐसे करके बाजे बोले से होके तुम इधर उधर देख, वो मजा नहीं। जब तक सीने को चीर के ठंडी हवा ना जाए तब तक भाई मजा नहीं आता। नहीं नहीं, मगर वो सब तो ठीक है, हवा सीने को चीर के ऐसे जानी चाहिए अंदर। जी जी। मगर अगर आप बाइक से नीचे चले गए तो वो जो कंकड़ पत्थर है वो भी सीने को चीरता हुआ निकल जाएगा। देखो जी, पंजाबी में कहावत है, जहाँ का भांडा है वहीं जाके फूटेगा। हाँ ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, बड़े बड़े तगड़े 2-3 बंदों के नाम लेता हूँ जो एक्सीडेंट में मारे गए। उनके पूरे राइडिंग गियर पहने हुए थे, उनके पास हाई एंड बाइकें थी, और जितने की मान लो मेरी बाइक है उतने रुपए का उसके सर पे हेलमेट था बंदे का, हेलमेट ने ही गर्दन तोड़ दी उसकी। नहीं देखो, ये ये कहावत, ऐसे वैसे बहुत सिनेरियोज अरे हैं जहाँ यार, पे राइडिंग गियर्स भी राकेश हेल्प नहीं भाई, ये करते। कहावत वाली बातें अलग होती हैं, ठीक है। ये कहावत की बातें हैं कि जब मौत आएगी जहां आएगी वहीं होनी बिल्कुल है, आती है भाई, वहीं होती आती है है। वो सब ठीक, फिर भी लोग सेफ्टी तो चाहिए ना यार। नहीं सेफ्टी देखो, फॉर श्योर चाहिए सुनो, राइडिंग गियर। पांडे जी, मैं सेफ्टी के हक में हूँ, मैं दिखावे के हक में नहीं हूँ। नहीं, जो इसमें आप दिखावा क्या, दिखावा राइडिंग कर रहे गियर, हो। देखो मैं आपको इस पर ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ। जी जी। ये दिखावा नहीं है, राइडिंग गियर पहनना दिखावा नहीं है। पर आपसदारी में मैंने ये पहना, मैंने ये पहना, इसको खरीदो उसको खरीदो, ये दिखावा है। पर पांडे जी एक भरोसापन टाइम है, सिर्फ पहनने में नहीं है, आप सेफ्टी के लिए जो आप पहन सकते हो उसको पहनो। जरूरी नहीं है महंगा हो सस्ता हो। मैं कह रहा हूँ आपके पास राइडिंग गियर का पैसा नहीं है, आप थर्माकोल पहन के जाओ। अगर थर्माकोल से भी बेटर कुछ हो सकता है उसको पहनो, सस्ते में वाला पहनो, 2-4-10 रुपए खर्चा करो, न्यूज़पेपर का मैगजीन 10-15 इधर लपेट लो, पर एटलीस्ट इतनी सुरक्षा करो कि आपको चोट नहीं लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है हवा नहीं लेनी है, सर्दी जुकाम बुखार कुछ सही भी है। हो सकता है। पर पांडे जी सुनो, पर पांडे जी मैं आपको एक चीज और बता, राइड कर रहे हो ना तब तो राइडिंग गियर्स होते ही नहीं भाई है मैं ना। वही तो बता, पर अब है, पांडे अब जी जरूरत भी है, लेकिन वो बिजनेस भी हो सुनो गया है कि बंदा सुनो कहता सुनो है सुनो इसके बाद अल्पाइन है, मैं साला सुनो सुनो उतारने मैं ये लूंगा। नहीं कह रहा हूँ कि उनका टाइम कब था कब नहीं। अब जैसे उन्होंने कहा कि उसमें लिखा होता है राइडिंग गियर मैंडेटरी, नहीं, विच इज मैंडेटरी, मैं खुद नहीं अपनी नहीं राइड पे नहीं, मैंडेटरी अरे करता मैं हूँ। आपको एक चीज और बताता हूँ भाई, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने राइडिंग गियर भी पहन रखे हैं, सब कुछ है, वो पराठा राइड करने के लिए कसौली गए, और 100 मीटर की 200 मीटर की एक स्लीप चढ़ाई है, स्टीप चढ़ाई है ऐसे, उसके ऊपर ही टेढ़े हो गए, गिर गए। तो मैंने माथा ऐसे पीट लिया कि अगर इनको शिंकुला पास जाना पड़ गया, वहां पर तो भैया पूरा स्लिपरी रोड है, कि मीन्स के ऐसा रेत चलती है वहां पर, अगर आपने आगे की ब्रेक हल्की सी या पीछे की दबा दी ना तो आप सीधे नीचे जाओगे। एक टाइम के बाद आपकी ट्यूनिंग ऐसी हो जाती है ना बाइक के साथ, ऐसा आपका रिश्ता जुड़ जाता है, आपका दिमाग और हैंडल साथ साथ चलते हैं, तब आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। ये राइडिंग गियर हैं जो आप स्टार्टर हो, जो बिगनर हो, मुझे लगता है कि उनके लिए मोस्टली जरूरी है।
ठीक है? जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हो ना, आप एक जाके किसी सेफ ज़ोन में जा रहे हो कहीं पे। अब मुझे पता है कि लद्दाख के अंदर यहाँ-यहाँ बड़ा एरिया बड़ा अच्छा है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 1 या 2 बार ऐसा हुआ कि राइडिंग गियर मैंने पाली-बाजी से वो खरीदी थी जैकेट, जिसके साथ मैं वो लद्दाख करके आया था मैं, सिर्फ़। उसके बाद मैंने कभी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। मैं मोस्टली जहाँ पर भी जाता हूँ, मैं लोकल राइड पे जाता हूँ। हाँ, पर जैसे-जैसे बच्चे देखा कि हम लोगों से सीख रहे हैं या हमें देख के थोड़ा-सा इंस्पायर हो रहे हैं, तब हम बोलते हैं कि भाई देखो, बाइक भी अपने हिसाब से देखो, ले लो, अपने बजट के हिसाब से ले लो, राइडिंग गियर भी अपने बजट के हिसाब से ले लो। लेकिन राइडिंग गियर तो नेसेसरी है ही गाइस, बिल्कुल, क्योंकि देखो बिना मैं राइडिंग मानता गियर्स हूँ के अगर ज़रूरी जैसे है। आपने वो बोला। हाँ, अच्छा, जब किसी चीज़ के लिए हम बात करते हैं ना, तो वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब आप इस चीज़ पे बार-बार फ़ोर्स कर रहे हो कि राइडिंग गियर ज़रूरी, तो मुझे लगता है शायद नेक्स्ट टाइम जब मैं कहीं नहीं, जाऊँगा नहीं, तो नहीं। मैं राइडिंग गियर पहन के ही जाऊँगा। मेरे लिए हेलमेट जी, जी। बहुत कंपल्सरी है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ आपको चाहे आधा किलोमीटर जाना हो, घर के बाहर दूध लाने जा रहे हो, बिना हेलमेट मत सर, निकलो। इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल मैं लाइव बैठा हूँ। मेरे फ़ादर साहब ने अगर हेलमेट पहना होता तो वो आज की डेट में ज़िंदा होते। वो मेरी सिस्टर को ये बोल के गए थे कि तू दाल-चावल बना के रख, मैं अभी आया, गया और आया। आज 2015 की बात है और 2026 चल रहा है। उसके बाद वो नहीं लौटे बिकॉज़ के रोड साइड पे उनका एक्सीडेंट हो गया था। पीछे से एक बस ने उनको हिट किया। ठीक है? वो साइड पे गिरे, जाके उनका सर टकराया और उनके सर में ऊपर से यहाँ तक, और आप मानोगे मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस चीज़ को देख के। उससे पहले मैं सस्ते वाले हेलमेट यूज़ करता था। अब तक मैंने पहले पुरानी राइडें जितनी करी, सस्ते वाले हेलमेटों से करी, जो मार्केट से 200-300 के ऑन रोड मिल जाते थे, 100, 150, 200 के। ठीक है? फिर मैंने ढंग का हेलमेट लिया, एक मार्क वाला लिया, डॉट लो, ईसीई लो, आईएसआई लो, कुछ भी लो, पर एक ब्रांड में गया मैं। और अब भी मैं घर से निकलता हूँ, घर से घर तक भी मैं हेलमेट पहन के रखता हूँ। इवन कि मैंने फ्लिप अप वाले रखे हुए हैं हेलमेट, कि वो लॉन्ग राइड के लिए थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। कहीं पे आपने कुछ पीना है, कुछ खाना है, आप बटन दबाओ, ऊपर हेलमेट खोलो, और उसमें ड्यूल वाइज़र आता है, सन ग्लासेस आपको पहनने की ज़रूरत नहीं, कैरी नहीं करने साथ में, तो वो चीज़ भी अच्छी है। तो उसके अंदर क्या है कि राइडिंग गियर मैं मानता हूँ कि आपकी ज़रूरी है। अगर मेरे फादर ने हेलमेट ढंग का पहना होता या हेलमेट भी पहना होता, सस्ता भी होता, तो कुछ शायद उनकी सेफ्टी हो जाती। ये चीज़ मैं सबको बोलता हूँ कि भाई कुछ भी करके, चाहे जैसे मर्ज़ी करो, जो भी आपका बजट हो, एक अच्छा हेलमेट तो आप ले ही लो। ठीक है? कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, बड़ी बाइक बाद में ले लेना, पहले एक ढंग का हेलमेट ले लो। बहुत देखा है मैंने, 5 लाख की बाइक होएगी, हेलमेट होएगा उनके पास 300-400, 500 वाला, तब बड़ा दुःख होता है इस चीज़ को देख के। मेरे पास एक सवाल था आपके लिए। आपने एक बहुत लंबी राइड करी है 25,000 किलोमीटर की, फॉर मेंटल हेल्थ, और जो मतलब मैन है, मतलब आदमियों के हाँ, सोशल काउज़ के लिए, अवेयरनेस के लिए, बिल्कुल, कि जी, रोड जी। सेफ्टी के लिए हाँ आपने जी, हाँ राइड जी। करी थी। जी, जी। तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हो? क्योंकि हर 1.5 मिनट में जो स्टैट्स कहते हैं, एक बंदा रोड पे मर ही रहा है, जी, जी। सरल शब्दों में बोले ना। बिल्कुल। तो आपने तो इतना पूरा इंडिया राइड करा है इतने सालों में, तो हाउ डू यू सी दैट, कि वो किस वजह से हो रहा है? क्या मेजर रीजंस है? सड़कों की वजह से, या इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से, या किस वजह से? देखिए, इसके अंदर ना काफ़ी चीज़ों का मिक्सअप हो जाता है। तो जो मैं मेन रीज़न मानता हूँ, वो मानता हूँ फ्रस्ट्रेशन, या मेंटली जो आपकी सिचुएशन है उस पे डिपेंड करता है। अब मान लो मैं घर से निकला हूँ, तो मैं पूरा प्रॉपर तरीके से मैं प्रिपेयर होके निकला हूँ, और मुझे ये दिख रहा है कि ये सामने जो दुनिया चल रही है मेरे, ठीक है? यहाँ पर फिर बात आ जाएगी कि मेरे फ़ादर साहब ही यही बात बोलते होते थे कि ये दुनिया अंधों की है, तुम आँख वाले हो। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम्हें खुद बचना है। बंदा गाड़ी लेके आ रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि वो सीधा चढ़ा आ रहा है, तो तुम साइड पे हट जाओ, ये मत सोचो कि वो साइड से निकाल लेगा। ठीक है? तो वही चीज़ मैं डेली रूटीन लाइफ में लेके चलता हूँ कि जब मुझे दिखता है हल्का-सा कोई बंदा आगे डामाडोल हो रहा है राइडिंग में या बाइकिंग में या गाड़ी चला रहा है कुछ भी, तो वो ना थोड़ा जज हो जाता है। जैसे मैं बता रहा था कि मुझे एक्स-रे करने की आदत हो चुकी है हर एक चीज़ को। तो मुझे पता लग जाता है, वाइब्रेशन आ जाती है कि यार ये बंदा मेरे लिए दिक्कत करेगा, इसने कहीं ब्रेक ठोक दी और मैं इसके बीच में लग जाऊँगा जाके। तो थोड़ा-सा उससे तो वही चीज़ें हैं, और फ़ोन पे लोग लगे हैं। मोस्टली आप सड़कों पे देखो जाके, गाड़ियाँ, जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, एक हाथ स्टीयरिंग पे, दूसरा ऐसे ही है। और ये चीज़ मैं 80% दिन में देखता हूँ भाई, ठीक है? तो उन चीज़ों से खुद ही बचना पड़ता है। अगर आप जितना बच के चलोगे, सेफ रहोगे, ठीक है? बाकी तो भगवान भरोसे ही दुनिया चल रही है, ठीक है? हम किसी को भी इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, ये कह सकते हो हमारी कर्मों का दोष है। अगर लिखा हुआ है कि मैंने पीजीआई के चक्कर काटने, तो मैं एक छोटी-सी चोट की वजह से काट रहा हूँ। 8 महीने से वो ज़ख्म ठीक नहीं हुआ और दुनिया भर की मैंने एंटीबायोटिक खा ली, सब कुछ कर लिया, पर वो नहीं। जो जिसका जिसने हमने देना है जाके, वो दे के आना पड़ेगा भाई। पीजीआई के बाहर मैं उसको बोल रहा हूँ पार्किंग वाले को कि भाई मैं 3 दिन से आ रहा हूँ यहाँ पर डेली टेस्ट करवाने, कभी दिखाने, कभी कुछ करने, कि मेरे से एक ही बार में जो तेरा देना लेना हिसाब है पुराने जन्म का, वो ले ले। वो कह रहा पाजी ऐसे कैसे ले ले, एक एक करके दिया होगा, एक एक करके ले रहा हूँ, ठीक है ना?
तो वही चीज़ है जी, बाकी तो ध्यान आप से इसमें मानते हो कर्मों का फल है जो है? बिल्कुल जी, कर्मा नेवर लूज़ योर एड्रेस। तो वो कभी आपका एड्रेस नहीं भूलता, उसने घूम के ना घड़ी की सुई की तरह आपके पास आना ही आना है, ठीक है ना? तो वो अगर 12 से चली है तो घूम के दोबारा 12 पे ही आएगी भैया, मेरे को तो लगता है कि 24 देने पड़ते हैं। नहीं, इवन शादी के बाद भी अगर हम देखें ना, तो यूजुअली मेंस, क्योंकि मेंस की कोई बात नहीं करता, वुमेन्स के सारे राइट्स हैं, सब कुछ है, जी, जी, और इस टाइम पे तो फेमिनिज्म टॉप पे है, बिल्कुल। तो उसके हम खिलाफ भी नहीं है, बट मेंस के भी कुछ राइट हैं। और इवन शादी के बाद भी हम देखें, स्ट्रेस से बहुत से लोग हैं, जो जितने भी आदमी लोग हैं वो परेशान हैं। तो जी। आपको लगता है ये राइडिंग या बाइक चलाना या घूमना, ये सब उनको हेल्प करता है, कॉप अप करता है? बिकॉज हर 4.5 मिनट में, ये भी स्टैट्स में देख के ही बता रहा हूँ आपको, एक ना एक सुसाइड केस है आदमी का। देखो, मैं बाकी नशों की तो नहीं बात करता क्योंकि मैंने करे ही नहीं, मुझे पता ही नहीं भी होता क्या है। तो अगर राइडिंग के नशे को देखो, तो मुझे लगता है मैं इसका सबसे बड़ा एडिक्टेड उदाहरण आपके सामने बैठा हूँ, जो हर महीने राइड पे जाता रहा है। महीने में 2-2 राइड भी करी हैं। अभी मैं कुछ वजह से 2-3 महीने से राइड नहीं कर पाया, बट मैं फिर भी हटा नहीं। छोटी-मोटी राइड ब्रेकफ़ास्ट की कराया, कभी कोई करा। तो वो मैं अपने आप को एनर्जी देने के लिए या कह लो चार्ज करने के लिए करता रहा हूँ। अगर मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं लॉन्ग राइड पे निकल जाऊँगा कहीं पे, ठीक है? और दूसरी बात, आपको ना एक स्पेस चाहिए होती है। चाहे आपके वो बच्चे हैं, चाहे आप हो, चाहे आपकी वो वाइफ़ है। अगर आप घर पे रह रहे हो ना, तो मैं कई बार क्या करता हूँ, थोड़ा-सा आगे-पीछे होके बैठ जाता हूँ। क्यों? मैंने फ़ोन पे कुछ करना है, कोई काम करना है, कुछ भी करना, तो मुझे स्पेस चाहिए। मान लो मेरे वाइफ़ ने कुछ करना, देखना करना, वो अपना अलग से एक लगी हुई है। कोई सीरियल देख रही है, कुछ भी कर रही है, तो उनको भी स्पेस चाहिए। बेटा मेरा गेम खेलता है, तो उसको भी स्पेस चाहिए। बेटी ने टिकटॉक चलाना है या कुछ और चला रही है, जो भी आजकल स्नैपचैट वगैरह चल रही हैं चीज़ें, तो वो उसके लिए भी स्पेस चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप हिटलरशाही ना करते हुए एक मतलब कि बॉन्डिंग के साथ चलोगे, कोऑपरेट करोगे, तो फैमिली भी आपको कोऑपरेट करती है, ठीक है ना? अब मैं घर से कहीं बाहर निकलता हूँ तो मुझे मेरे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, बिकॉज़ कि भाई मैं वाइफ़ को कहता हूँ कि ये मेरा घर सँभाल के बैठी है, मैं बाहर दुनियादारी देख रहा हूँ। आप और भी लोगों को जैसे रिकमेंड कर सकते हो, जो भी स्ट्रेस में है, कि यार निकलो भाई बाहर बिल्कुल, बाइक पे देखो आप क्योंकि ऐसा नहीं आपको बड़ी बाइक चाहिए, जैसे आप जी, एक जी, खुद ही एक उदाहरण हो, आपने 150 सीसी से बिल्कुल, पूरा लद्दाख कवर किया है, बिल्कुल। या पूरा इंडिया कवर किया है उसी मोटरसाइकिल पे, कभी कोई बड़ा मोटरसाइकिल नहीं रखा। तो बाकी लोग, मतलब लोगों के अंदर यही हिचकिचाहट है ना, कि यार राइडर बनने के लिए मुझे, या बाहर निकलने के लिए मेरे पास ये बाइक होनी चाहिए, फिर खर्चा है, अभी फैमिली पे खर्चा करूँ, किधर खर्चा करूँ, क्या करूँ? तो इस स्ट्रेस में लोग पागल हो जाते हैं, और वो फिर वही इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं, जी। वहीं कंज्यूम हो जा रहे हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, 4 व्हील मूव्स द बॉडी, 2 व्हील मूव्स द सोल। तो भाई जो 2 पहिए हैं ना, ये आपकी आत्मा को चलाते हैं, आपकी आत्मा को ढोते हैं, ठीक है? जो 4 पहिए होते हैं वो आपकी बॉडी को ढोते हैं। तो मैं भैया आत्मा को ढोना ज़्यादा पसंद करता हूँ 2 व्हील पे। और दूसरी बात, आजकल ना लोग एक ट्रैप है, ब्रांड ट्रैप कह लो, उसके अंदर फँसे हुए हैं कि पहले मैं बड़ी बाइक लूँगा, उसका कर्जा उतारते-उतारते बंदा काफ़ी हद तक टूट जाता है। फिर उसके जब पैसे पूरे होते हैं, फिर वो राइडिंग गियर वगैरह भी साथ में खरीद लेता है, पंगे ले लेता है। फिर वो एक्शन कैमरे हो गए, गियर्स हो गए, ट्राइपॉड, माउंट, फिर तो कोई अंत ही नहीं है ना। अंत नहीं है। इस देखो, इस समुद्र की गहराई की कोई सीमा नहीं है, कहाँ तक है। इसके अंदर आप जितना गहरे डूबते जाओगे, उतना ही आप खत्म होते जाओगे। तो मैंने उसी चीज़ को, मतलब ये कह लो कि मेरे दिमाग में ये बात आई है, मेरे फ़ादर साहब बोलते थे कि भाई चाहे तो तू 5 लाख की बाइक रोड पे लेके ₹500 जेब में डाल के राइड कर ले या सफ़र कर ले। तो उसमें क्या होगा कि मैं देखता रहूँगा कितने का मैं पेट्रोल डलाऊँ, क्या करूँ मैं, हर एक जगह पे मेरे को मीटर चेक करना पड़ेगा। वही आप 2-4 लाख रुपए जेब में लेके आप सस्ती बाइक पे सफ़र करते हो, तो वो शायद आपका सफ़र ज़्यादा आसान हो जाता है। देखो, आपने स्कूटर पे भी लद्दाख जाना है, आपने मोटरसाइकिल पे भी जाना है, आपने एयर बाय एयर भी जाना है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप क्या अलाउ कर रहे हो, ठीक है? तो मेरा तो यही चीज़ रहती है कि जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली है, जो आपके बजट के अंदर है, वो चीज़ लो। कर्ज़दार होगे तो ना राइड कर पाओगे प्रॉपर तरीके से, ना आप चैन से जी पाओगे। मतलब स्ट्रेस डबल ही होगा एट द बिल्कुल, एंड। बिल्कुल। नहीं, लोन लेके तो वैसे भी शौक पूरे नहीं करने चाहिए। लोनपति बनने से क्या फ़ायदा है? बिल्कुल। नहीं, आप तो शादी के बाद भी राइड कर रहे हो, तो लोगों का तो ये भी मिसकंसेप्शन है यार, शादी वादी करो उसके बाद तुम्हारी राइडिंग निकल जाएगी जितनी कर रहे हो। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाइक को वाइफ़ को साथ में लेके जा सकते हो भाई राइड पे, ठीक है? अगर देखो, कहते हैं ना कि सैयाँ भये कोतवाल अब डर काहेगा। जिस बीवी से आप डरते हुए घर से निकल के भागते हो, उसको साथ में ले जाओगे 2-4 ट्रिपों पे, ठीक है? तो सिस्टम आपके लिए बढ़िया लोग रहेगा उसके भाई लिए भी तो नेक्स्ट टाइम से। हिचकिचाते अरे हैं। यार, उसको भी पता चलता है। हाँ, अगर आप बाइक को 2-4 ब्रेकफ़ास्ट राइड पे भी ले जाओगे ना, तो हाँ। उसको पता लगेगा कि इसकी दुनिया यहीं तक सीमित है।
बस ये इसी कुएं का मेंढक है, इसके बाहर नहीं ये फुदकेगा। वाइफ को तो लोग इसलिए ले जाना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें वहां ना नशा करना होता है। बिल्कुल। जब बंदा के गिरफ्त में होता है ना, तो वो नहीं चाहता है कि उसकी फैमिली को ये सब चीजें पता चले। मतलब कई लोग राइडिंग भी हाँ, ऐसा कवर के लिए यूज कर हाँ, रहे हैं कवर कि के लिए यूज पार्टी करते वार्टी हैं। कर सके। 90% लोग नशा कर रहे हैं भाई वहां पे बिल्कुल जाके। भाई। शाम को पहुंचे, बोतल खुली, यस यस यस। बोतल खत्म हुई, बोतल गरारी टैंक फंसी, बैग के, झगड़ा चालू हुआ। सुनो मैं टेल आपको मी बता मोर रहा हूँ। अबाउट इट, तुम हाँ, दोनों को ज्यादा पता है इसके बोतल भाई, बारे में। टैंक बैग मैंने देखी है, मैं पीता हाँ, नहीं, मैंने देखी है भाई। टैंक बैग के अंदर लोगों के बोतलें पड़ी हैं, टॉप बॉक्स में बोतलें पड़ी हैं, सैडल बैग में बोतलें पड़ी हैं। एक बंदे की तो बोतल टूट गई थी। मैं बंदों के साथ कहीं घूमने गया, नाम नहीं बोलूंगा कहाँ गए थे हम, ठीक है, फिर वो उनके तक पहुंच जाएगी बात ये कि भैया, वो कहता भाई क्लोल हो गई। कह रहा क्या हो गया? कह रहा भैंस की आंख बोतल तो टूट गई एक। कह रहा अब क्या? कह रहा वो दूसरी बची है। कह रहा ले आ साली, अब काम तो चलाना ही है। और बोन फायर हो रहा है, बंदे दारू पी रहे। अब मुझे पता है कि ये सुबह नहीं उठेंगे टाइम से। ये जो आगे जाने की बातें हो रही हैं, ये यहीं तक ही सीमित है, बस हो गई राइड कंप्लीट। लेकिन ये हर उसमें नहीं है, इस पे भी मेरे ख्याल से कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल पीते भी हैं, लेकिन दे आर मोर इनटू देखो राइडिंग। अल्कोहल मैं उनके एक एक चीज दो बोलता पैक हूँ, है। आप पियो जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, पीने में कोई खराबी नहीं है, सबके अपने अपने शौक है हर एक। देखो अब मैं साध संतू मान लो कि, ठीक है, हम्म कि ये कह लो कि मेरे कपड़े साधों वाले नहीं है, जब मैंने कोई नशे ही नहीं करना, तो इट मीन्स हम्म यही लगा ना कि मैं साध संत वाली रेशो में, यही बोलते हैं ना। कोई चिलम नहीं, कोई गांजा नहीं, कोई सुट्टा नहीं, कोई बीड़ी नहीं। पर पीनी है तो पी लो, ठीक है यार, उसके लिए एक कोई जगह भी तो होनी चाहिए ना। अब ये थोड़ा कि आप 1000-2000 किलोमीटर की राइड पे गए हो, वहाँ पर रात को तो आप दारू पी रहे हो, नेक्स्ट डे आपका हैंगओवर ना उतरा हो, आपने कहीं पे हल्का हल्का, वही वही एक्सीडेंट वाली बात होगी ना, कि दिमाग में आपके स्ट्रेस चल रहा है, आप आधे नशे में हो, डिहाइड्रेशन अलग होती है। डिहाइड्रेशन आपको हो रखी है, फिर तो आप ठोकोगे ना। और आप खुद ठोकोगे, खुद तो मरोगे, दूसरों को भी लेके चलोगे नहीं, साथ में। इसका एक प्राइम एग्जांपल तो मैंने लद्दाख में देखा था। सरचू में एक बंदे ने बहुत दारू पी ली रात को। बिल्कुल। अगले दिन हमें राइड करनी थी, बस सरचू से स्टार्ट करा, और वो आधे रास्ते में आई गेस वी कवर्ड 15 से 20 किलोमीटर हार्डली, और वो चलती बाइक से बंदा गिरा, और बाद में हमें पता लगा कि उसको डिहाइड्रेशन हुई, और डिहाइड्रेशन की वजह से वो गिरा। लेकिन सरचू जैसी जगह में आपको हेल्प, आपको पता कितनी मिलती है। इवन दो हमारे पास जितना हो सकता था पॉसिबली उतनी हेल्प थी, लेकिन फिर भी हम इतने एफर्ट्स के बाद भी उस बंदे को बचा नहीं पाए। रीजन बीइंग, रात को उसने दारू पी थी, सुबह डिहाइड्रेशन अब एक इसीलिए। बात बताओ, दूसरा आपको उसने अवेयर राइडिंग गियर होना। पहने थे? अब बताओ पहने थे सर, पहने पूरे थे ना, राइडिंग में। तो वो क्यों मर गया? तो वही अवेयरनेस नहीं है ना सर। दारू पिया उसने। दारू पिया, लेकिन तो भाई हाँ, मैं भी तो वही ऑक्सीजन। कह रहा हूँ कि हर एक चीज का अपनी जगह पे एक स्थान है, ठीक है ना, हर एक। अब आपने मान लो राइडिंग गियर पहन ली, आप भगवान थोड़े बन गए। आप H2 चला रहे हो, स्पीड उसकी 100 पे, आपने बंदा ठोक दिया, आपके पास पैसा था, आप बच गए, ठीक है, आपकी टांग टूंग टूटी, ठीक है, सब कुछ हुआ, आप पैसे की वजह से आप बच गए। पर आप राइडिंग गियर से नहीं बचे हो, ये भी सोचो। अगर आपके राइडिंग गियर इतने कैपेबल होते, तो शायद आपको खरोंच भी ना आती। तो बहुत चीजें मिक्स हो जाती हैं भाई, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ता ये है। एच टू वाली स्टोरी कुछ सुनी सुनी देखी देखी सी लग रही भाई है मैं तो मैंने। एग्जाम्पल दे देता हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने तो तीर मारना है, कहाँ लग जाता है पता नहीं है मुझे, ठीक है ना, नहीं, सही बात है सर, ठीक है ना। ये आई टोटली एग्री विद यू। मतलब ग्रुप राइड से आपका फिर इतना ही। हाँ, तो ये ग्रुप राइड में एक सीन और होता है। मान लो मैं गया, हम्म, मैंने रूम देख लिया, 500 रुपये वाला रूम मेरे को अच्छा लग गया, तो वो जाके पहले बाथरूम देखेगा। हाइजीन का चक्कर है जी, इसके बेड नहीं सही, इसके गद्दे सही नहीं है, इसका टॉवल अच्छा नहीं है, हैं इसका तो इन्होंने गर्म पानी वाली बोतल नहीं रखी हुई। भाई दुनिया भर की चीज़ें मांगते हैं जाके, कौन देता है ये चीज़ें? तुम रात काटने के लिए गए हो भाई, तुमने 3 स्टार 4 स्टार की जो छतें हैं, झाड़ फानूस लगे हुए हैं, उनको देख के नहीं रात काटनी। तुमने सिर्फ सोना है, अपनी बॉडी को रेस्ट देनी है, सुबह अपनी डेस्टिनेशन पे बढ़ जाना है। ये जो कंफर्ट की चीज़ें, ये अपने घर पे करो, बाहर जाके ये मत ढूंढो। इसी चक्कर में क्या है कि एक्चुअल में जो मजा है ना एडवेंचर का, जो राइडिंग का, वो खत्म होता जा रहा है। मतलब स्पॉन्टेनियस चीजें जो हो ना कि जी जी हाँ। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप जो चीजें डिमांड करते हो, वो करने लग गए हैं, उसका पैसा लग रहा है। अब मेरे जैसे बजट ट्रैवलर इस चीज को नहीं रिकमेंड कर पाते भाई। मैं नहीं कभी किसी चीज को बोलता, क्योंकि मैं तो नोमैड लाइफ जीता हूँ। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ना ये अपना जगन्नाथपुरी की यात्रा पे था, उड़ीसा राइड पे जा रहा था। डे 1 मैंने निकाला जी, रात को एक मंदिर के अंदर, जय गुरुदेव के नाम से मंदिर है, झांसी ग्वालियर वाले रोड पे पड़ता है। इतने नाइस पीपल हैं, मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा था, बाबा जी मैं रात को यहाँ पर सो सकता हूँ? बिकॉज के वो हिंदुज्म में नहीं आते, वो जय गुरुदेव कोई बाबा जी हैं, वो उनका एक अपना ही अलग से धर्म है।
ठीक है, तो वो अपने हिसाब से जैनिज्म नहीं, बुद्धिज्म जैन नहीं है वो जय गुरुदेव के नाम से है, मुझे नहीं पता कौन है, बट वो शुद्ध शाकाहारी बनों का संदेशा देते हैं, नशों से दूर करने के लिए बोलते हैं, तो वो भगवान का जप करने के लिए बोलते हैं। उन बंदों ने मुझे रात को रुकने के लिए भी जगह दी भाई, खाने के लिए भी दिया, सुबह मुझे कॉफ़ी भी मिली, मैं नहा धो के फ्रेश भी हुआ, वहाँ से निकला मैं। नेक्स्ट डे मैंने राजू ढाबा करके एक जगह थी, बरही पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर। अगर कोई सुन रहा है तो उस चीज़ को ज़रूर मेरे को मतलब कि उसको समझ आ जाएगी। बरही मध्य प्रदेश में राजू ढाबा था, वहाँ पर मैंने रात को नाइट स्टे करी। ऐसे ही बाहर चारपाइयाँ लगी हुई थी, साइड पे बाइक खड़ी करके तिरपाल बिछा के अपनी सो गया। वहाँ पर उसके पास अपनी हाफ दाल फ्राई ली, हाफ मिक्स वेज ली, खाना खाया, सोया, सुबह 5 बजे निकल गया। और पूरा दिन वो पन्ना वाला रास्ते में वो बांधवगढ़ का जंगल आना था, उन्होंने मुझे रात को परमिशन नहीं दी, नहीं तो मैं रात को ही जंगल वो क्रॉस कर रहा था। तो नेक्स्ट डे मैंने उस मतलब रास्ते में इतने अच्छे व्यूज़ एंजॉय किए। कछुआ हल्का सा रोड पार कर रहा है, रास्ते में कछुआ मिला, भाई घोड़े मिले, वहाँ पर मेरे को हाथी भी मिले दूर, और दुनिया भर के मतलब ये कह लो कि हिरन सांबर एक ही जगह जैसे इकट्ठे हो गए हों। लगभग 200 100 150 के करीब तो पक्का थे वो, जो मैंने वहाँ पे फ़ील किए। तो ऐज़ ए मतलब कि घुमक्कड़ मैं इन चीज़ों को ना महसूस करता जाता हूँ। गाँव देहात की गलियों में जाके मैंने छोटे-छोटे ढाबों पे चाय पीनी होती है। वहाँ पर बिस्कुट मिल गया, मट्ठी मिल अरे गई, आप पांडे जी पोंगा जैसे मिल ही हो गया, यार बोंडा ये मिल गया, हम्म, ठीक है, दाल बड़ा मिल गया। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी सेम लगती यूज़ हैं। ये करता हूँ। हैं, मैंने ये मंगोड़ा सारी मिल गया, मुझे ना मज़ा आता है भाई। बात ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, बात ये नहीं है। मेरा फ़ादर कहता था कि गरीब इतने हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, अमीर इतना हूँ मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। पांडे जी, मेरे नज़रिए में आपका पैदा होना और मर जाना कोई जीवन नहीं है, ठीक है? पहले मुझे रिग्रेट होता था कि मैंने लाखों रुपया पेट्रोल में बहा दिया, सड़कों पे घुमा दिया, अगर मैंने यही पैसे इकट्ठे करके रखे होते मेरे बच्चों का भविष्य बन जाता। भाई आज की डेट में ये सिचुएशन हो चुकी है जनरेशन की कि अगर तुमने 99 लाख रुपीज़ अकाउंट में छोड़ दिए, तो तुम्हारे मरने के बाद ये कहा जाएगा, क्वेश्चन उठाया जाएगा कि अगर 1 लाख और डाल देता तो साले करोड़ तो हो जाते। हाँ तो भाई मैंने किसी के भरण-पोषण का ठेका नहीं ले रखा। हाँ 99 के फेर में आप नहीं पढ़ना मैं चाहते। नहीं पढ़ना चाहता, मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ अपने नज़रिए से, अपने स्टाइल से, ठीक है? मुझे सड़कों पे सोना पसंद है, मुझे बाहर टपरियाँ चाय की जो होती हैं, मैं वेट करता हूँ कब ये बंद होएगी, इसका तख्तपोश कब खाली होएगा, कब सोऊँगा मैं यहाँ पे। और रात को मैं जो बाइक का कवर होता है ना, जो बाइक पे आप कवर देते हो, मैंने वैसा ही कवर नया मँगवा के रखा हुआ है, उसके अंदर लिपट के सोता हूँ ताकि मच्छर वगैरह ना लड़े मुझे, ट्रूली अ नोमैड लाइफ यार क्रेजी ठीक है? मतलब तो बिकॉज आजकल लोग कंफर्ट ढूंढते हैं मैंने देखा जैसी आपकी स्टोरी रही है ना इसमें तो मुझे कंफर्ट दूर दूर तक कहीं दिख ही नहीं रहा है यार रोड साइड चौकड़ी मार के जो कॉफी बना के खुद पीने में मजा है ना भाई, वो किसी बड़े कैफे में बैठ के नहीं है, और एक चीज नहीं है, अगर मैं इसमें कैंपिंग ठीक को है? निकाल दूं आपका कैंपिंग वाला सेटअप भी निकाल दूं उसको हटा के भी लोग कंफर्ट ही ढूंढते हैं चलो कैंपिंग आप नहीं कर सकते इन सब चीजों को आप नहीं कैरी कर सकते उसके बावजूद लोग कहते हैं यार कहीं रुकना है ये बड़ा होटल ही चाहिए ऐसा ही चाहिए मतलब मेरे को बढ़िया सुविधा मिलनी चाहिए बाइक पे चलते चलते ही सारा अब कुछ होना राइडर चाहिए ना कहलवाने का मैं आपको एक एडवांटेज बता देता हूँ। अगर आप राइडर कहलवाते हो या आप एक प्रॉपर राइडिंग गियर में जाते हो, आप एक बड़ी बाइक पे होते हो, तो जो जिस होटल में आप जाके रूम का रेट पूछने जाओगे ना, भाई वो 500 से 1500 रुपये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये चीज़ें मैंने फ़ील की हैं, मैंने जाके इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है कि पहले मैंने एक बड़ा बाइकर भेजा, जा भाई रूम का रेट पता करके आ कितना है, और फिर मैं एक नॉर्मल बाइकर क्या एक नॉर्मल ड्रेस में गया हूँ। यही रीज़न है कि मैं राइडिंग गियर हर बार नहीं पहनता हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर जाकर मैंने पूछा, भाई रूम चाहिए, रात रुकना, कितने लोग हो? 3-4 लोग हैं, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, डोरमेटरी दे दो, कुछ भी दे दो भाई, बजट अपना टाइट है थोड़ा-सा। तो उनको मैं यही बोलता हूँ, भैया ये तामझाम अपना दूरी रखना, मतलब साला उससे रेट ऑटोमेटिकली भाई बढ़ बढ़ जाता जाता है है। और एक और मतलब एग्ज़ाम्पल बंदा बताता देख के हूँ। थप्पड़ मारते हो जी, बिल्कुल, जैसा आपका माथा है वैसा आपका तिलक हो जाएगा, ठीक हाँ है? हाँ एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, मैं ये धर्मशाला जा बढ़िया रहा था, हूँ, ये बढ़िया था कि जैसा आपका माथा है वैसा वैसा तिलक आपका हो तिलक कर दिया जाएगा। वाह तो मैं जी धर्मशाला जा रहा हूँ, मैंने जाके ये ट्रैक करना था त्रिउंड का। तो ऑलरेडी पहले ही एक कंपनी से बातचीत हो चुकी है कि ठीक है जी, ओके। मैं कहा, इस बार बंदा कह रहा, मेरा साथ वाला जो साथी था, वो कह रहा मैंने कैंपिंग का सेटअप नहीं उठाना, मैं बाइक से सीधा दिल्ली से तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा, ठीक है। मैं पहले निकल गया, जाके जी जब मैंने उसके अंदर मैक्लोडगंज के अंदर एंट्री करी, तो लेफ्ट साइड को मैंने ऊपर जाके धर्मकोट की तरफ को जाना था। तो धर्मकोट में जब मैंने जाना, वहाँ पे रास्ते में ना एक रोड साइड एक फीमेल ने मेरे को ऐसे हाथ दे दिया। एज रही होगी उनकी कोई 55 के आसपास में।
तो कह रही बेटा कहाँ जा रहे हो आप? मैं कहा मैम आपने कहाँ जाना? मैं छोटी मोटी ऐसी मैं हेल्प कर देता हूँ। तो कह रही मैं यहाँ पर आगे थोड़ा सा 2 किलोमीटर पे जाना है। ठीक है जी। मैं कहा बैठ जाओ, मैं जहाँ कहोगे आप उतार देना। कह रही वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं लेजी मोंग कैफ़े के नाम से एक जगह है वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ पर हमारा है सीन, तो हमने जाके अभी रात को रुकने का कुछ इंतजाम ढूंढ रहे हैं भी बजट में। तो कह रही जहाँ पर मैं रुकी हूँ वहीं पर पता पता कर लेना तुम, आपका काम भी हो जाएगा। अब वो आंटी मुझको घुमा के गेम में डाल के बिल्कुल वही सेम लोकेशन पे ले गई। वो काफ़ी हाइट पे थी, मैं भी चला गया। अब कई बार ना खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो मेरा आपको फादर पता हो। हाँ, मेरा बापू बोलता था कि ये मुर्गा है ना जो ये भाग रहा है इधर-उधर, भागने दे इसको। जब साले को पकड़ने पे आएँगे टोकरा डाल ही देंगे, हाँ। पकड़ा ही जाएगा, ठीक है? तो जाना तो इसको खुड्डे में ही पड़ेगा अपने मीन्स के उसमें। तो मैं जी उसकी आंटी की बातों में आके मज़े से, मुझे को अच्छा लग रहा है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे मुझे लेके जा रही है। अब वो बात अलग है कि वहाँ जाके बात बने या ना बने रूट रूम की, है ना? कोई बात नहीं, आस-पास में ढूँढ लेंगे। वहाँ पहुँच गया जी, जाके पवन कुमार का नाम का एक लड़का था रिसेप्शन पे जो बैठा था। मैंने उसको पूछा जाके रूम का रेट वगैरह, आंटी अपना चलेगी ऊपर। उसने जाके रूम दिखा दिए, इतने वो पवन आ गया रिसेप्शन पे, उससे बात करी, तो उसने मेरे से माँगा जी ₹1000 रूम का। 2 बंदे हैं, मैंने बोला, तो ऑफ सीजन चल रहा है बिल्कुल। अब इतने का रूम भी नहीं है, वो इतना रेट भी नहीं है वहाँ पे। तो मैंने उसको एक ही बात बोली, मैं कहा देख भैया यूट्यूब पे चैनल है, तुम्हारी वीडियो डाल देंगे, प्रमोशन कर देंगे। अगर तुम कुछ कम कर सकते हो तो ज़्यादा बढ़िया, कि हमारा जो बजट है वो कम है। कह रहा जी आप बताओ कितने पैसे दोगे? कह रहा ओनर से बात कर लो। फ़ोन पे बात करी गई, तो लास्ट में जी डील उससे ₹600 में डन हो गई। तो मैंने सोचा मेरा और उस लड़के का 300-300 रुपये आपस में आएगा शेयरिंग में। ठीक है, डन है। अब रात को रुक गए हम। खाना खाने के लिए ऊपर जाके धर्मकोट की गलियों में ढूँढ रहे हैं, बहुत महँगा खाना, सारी चीज़ें 100 से प्लस। तो हमने लास्ट में क्या करा जी, एक जैम 200 ग्राम का या 100 ग्राम का, छोटी वाली डिब्बी मुझे याद नहीं है वो काँच वाली, और एक ब्रेड ले ली। कॉफ़ी के लिए दूध ले आए, आके नीचे रूम में आके कॉफ़ी बना के हमने वो जैम ब्रेड वगैरह लगा के खा के हम सो गए। तो सोने से पहले हम ये अपना कर ही रहे हैं डिनर की तैयारी, इतने में वो दरवाज़ा खटखटाया, मेरे वो पड़ोस वाले रूम में ही थी आंटी। तो वो वहाँ पर मुझे पता चला कि कहीं बॉम्बे साइड से थी, कहीं दूर की थी। तो वो आके 1-1 महीना, 2-2 महीने रह के जाती है। अब वो देखो हर एक बंदे का अपना-अपना स्टाइल है, मैं भी घर से ये कह लो कि माइंड को शांत करने के लिए वहाँ पहुँचा हुआ हूँ, वो भी ऐसे ही रहती होगी आके। तो वो दरवाज़ा खटखटा के मेरे को पूछ रही है, "आप कहाँ से आए हो?" मैं कहा, "जी चंडीगढ़ से।" "पेट्रोल कितने का लगा?" मैं कहा, "जी 500-600 का लगा होगा।" "जब तुमने पेट्रोल पंप पे तेल डलवाया था, तुमने कितने का डलवाया?" मैं कहा, "जी 500 का।" मैं कहूँ, "ये पूछ क्यों रही है ये बात?" कह रही, "तुमने उसको ये बोला था कि ₹400 ले ले तू हमसे?" मैं कहा, "नहीं जी।" तो कह रही, "तुम इतनी बड़ी-बड़ी बाइकें लेके घूम रहे हो।" अब देखो बड़ी बाइक किस पे आ गई, और दूसरे लड़के के पास हिमालयन थी, और उसने बहुत तगड़े तरीके से सेटअप वगैरह, पैनियर, टॉप बॉक्स सैडल वगैरह लगा रखे थे। अब मेरे पास वही सिंपल छोटी बाइक, और उसने मेरी तरफ तो नहीं देखा ना, देखा किसकी तरफ? उसकी तरफ, कि वो बड़ी बाइक पे आया संगत ऐसे। का असर होता है ना। हाँ, वो तो होता है ना। अब हाँ आप जी, बहुत बिल्कुल। खर्चीले आदमी के साथ रहोगे जी, तो जी। आपको फिर उसी नज़र से बिल्कुल, देखेंगे। बिल्कुल। तो वो कह रही कि तुमने रूम के साथ बार्गेनिंग क्यों करी, इस रूम वाले के साथ? तुम इतना पेट्रोल फूँकते फिर रहे हो, बिना मतलब के इधर-उधर घूमते फिर रहे हो। कह रही तुमने इसके साथ बार्गेनिंग की, सुबह उसको ₹800 देके जाना रूम का। आंटी क्यों हँसने मतलब लगी? हाँ, ये भलाई की कीमत है कि उसको मैंने वहाँ से उठाया, और मैंने बातों-बातों में से ये भी पूछ लिया था कि ऑटो वाला ₹150 ले लेता है। जिस डेस्टिनेशन पे मुझे वहाँ वो चौक से लेके वहाँ तक पहुँची है, 2 ढाई किलोमीटर का सफ़र तय किया है, 3 किलोमीटर का, उसका ₹150 ले लेता है नॉर्मली ऑटो वाला, वहाँ तक के लिए स्पेशल जाता है। तो ये है एक मतलब कि भलाई का फल कह लो, या कुछ भी कह सकते हो आप इस चीज़ को। तो ये भी एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है। शायद आप लोगों को, किसी भी राइडर को ये बात किसी ने सुनने में, देखने में नहीं मिली होगी, कि किसी ने ये बोला हो कि तुमने इतना पेट्रोल फूँक दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम इसको इतना पैसा दे के जाओ। लेकिन आंटी का क्या उसमें बेनिफिट था कि आंटी क्यों कह रहे थे कि उसको। आंटी को इसलिए था कि वो वहाँ पर रह रही है, उसकी वेल फिशर बन रही थी वो। हुँ, कि मैं एक यस। बंदा लाई हूँ, ऐसा हाँ, कुछ? देखो। यार पाजी का ना एक ना सिस्टम बहुत अच्छा है यार। हुँ। हमको घूमने हमको दुनिया देखनी है, हमको अपना जेब नहीं कटवाना है। कुछ लोग हाँ। दुनिया देखना चाहते हैं, जीना भी बहुत मतलब लग्ज़री लाइफ़ चाहते हैं, पर वो दूसरे का जेब काटना चाहते हैं। हुँ। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो आपको आपके साथ रहेंगे पर आपकी काटते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी काटते रहेंगे, थोड़ा बहुत चापलूसी करते रहेंगे, थोड़ा तारीफ़ करते रहेंगे पर आपकी काटते रहेंगे। नहीं, पता क्या नॉर्मली है? आपका बजट 25,000 है ना, लग्ज़री बजट 50 30,000 40,000 है। फिर भी वो आप इन द एंड वो 60-70,000 हो जाता है, 20,000 तो उसके पीछे ही हो जाएगा। बिल्कुल। हुँ। और खुद देखो, चले आएँगे फिर बाद में आप ही के बारे में जान के आप आपकी ही बुराई चारों तरफ फैलाएँगे। काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, तो यही वजह है कि ग्रुप राइड में थोड़ा-सा मैं अवॉइड करने लगा हूँ। पहले करता था, सोलो ही करता था, फिर बीच में ये चीज़ें करके देखी, तो मेरी जो
अंतरात्मा है ना, उसने अलाउ नहीं किया, कॉन्शियस ने अलाउ नहीं किया। बिकॉज कि जैसे मान लो रात को कहीं अंधेरा हो गया तो मैं तो रोड साइड कहीं भी ढाबे पे लेट जाता हूँ, ठीक है। जैसे आपको बताया मैं गुरुद्वारे में चला जाता हूँ, ठीक है, धर्मशाला में चला जाता हूँ। मैंने 25 रुपए में भी भाई रात काटी है डोरमेट्री। हाटकोटी माता का मंदिर है, हिमाचल के अंदर है, रोडू के पास में है, ठीक है, चांशल पास के रास्ते में आता है। बहुत खूबसूरत मंदिर है। अगर वहाँ पर आपने रात को नाइट स्टे करनी है, वहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से डोरमेट्रियाँ बनाई गई हैं, हाल बनाए गए हैं, जहाँ पर आप 25 रुपए दे के एक कंबल और एक गद्दा ले सकते हो। वहाँ पर आपको 400 रुपए में रूम भी मिल जाएगा। जो सबसे डोरमेट्री सस्ती मैंने ली है। सबसे महंगी डोरमेट्री मैंने ली है तवांग के रास्ते में, 1200 रुपये रात को रुकने के लिए। बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ रही थी, तो मुझे वहाँ पर 1200 रुपये डोरमेट्री के पे करने पड़े। नॉर्थ ईस्ट का बताओ पाजी कुछ, कि नॉर्थ ईस्ट की राइड आपकी कैसी रही, कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ का, अलग क्या बनाता है नॉर्थ ईस्ट को बाकी जगह से? देखो, जैसे अगर तो आप रूमर सुनोगे या आप वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पर दंगे हैं, फसाद है, वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं है। पर जब मैंने जाके वहाँ पे महसूस किया, भाई वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ अपने नॉर्मल लाइफ चल रही है, वैसे ही लोग बिजी हैं, वैसी ही लाइफ चल रही है। नॉर्थ ईस्ट में आप कहाँ गए, सबसे पहले ये बताइए। नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर्स में आप कौन सा स्टेट आपने कवर किया, लोकेशन कौन सा कवर किया? स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले जयगांव से एंट्री कर लेते हैं हम। तो ये तो हो गया अपनी साइड पे ही। उसके बाद भूटान से होते नॉर्थ हुए ईस्ट कौन सी बाइक पे गया था हासीमारा, आपने? 150 सीसी हीरो अचीवर हीरो पे। पे ही? जी बिल्कुल। तो हासीमारा गुरुद्वारा साहब पहुंचा, रोड साइड पे है, असम में पड़ता है वो। उसके बाद आगे बढ़ता बढ़ता जैसे जैसे गया, बगई गांव करके कुछ ऐसी जगह है, बोंगाई गांव, बुंगाई असम गांव। में है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो असम में चला गया। ये असम में गुवाहाटी जाके वाले रूट पे आते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो पेट्रोल वहाँ पर बड़ा महंगा कह सकते हो कि, है ना। तो बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा लगा नहीं वहाँ तो पर आप भी। जब हासीमारा गए थे तो भूटान जाके डलवा लेते 50 रुपए में। मैंने डलवाया, मैंने बिल्कुल डलवाया। और क्योंकि बॉर्डर देखिए, बॉर्डर पार किया, भूटान सुनो में सुनो, 50 रुपए लीटर। 12 या मैंने वहां से डलवाया था, वही तो बताया। हम अब आगे जाके भी तो डलवाना था ना। तो उसके आगे बढ़ता बढ़ता मैं शिलोंग की तरफ को निकल गया। शिलोंग सिटी गया। वहां पर ना एक कॉर्नर पे बिल्डिंग है जहां पर लिखा हुआ है शिलोंग, रेड कलर का मतलब साइन है, और वाइट कलर में रात को ग्लो करता है वो। बड़ी खूबसूरत है। वहां पर भी मेरा एक लाइफ का ना ड्रीम था कि भाई शंकर जोशी बड़ा होकर एक दिन गुड्डा बनेगा और वहां पर जाकर फोटो खिंचवाएगा। और भाई वो फोटो खिंचवाई, मतलब वो जो फोटो है ना, और वो जो वहां पे एक स्माइल और एक सुकून मिलता है ना ऐसे देख के, एक अलग ही लेवल है। वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कई बार कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर मैं जाके ना रोने लग गया हूँ। एक जगह है कन्यम, वो पड़ती है दार्जिलिंग के पास में पड़ती है। और वहां पर मैंने ना नाइट कैंपिंग करी हुई है। जो कन्यम का बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है, बजरंगबली की एक मूर्ति है। दुनिया जाती है, फोटो खिंचवा के आ जाते हैं। भाई साहब, महादेव की इतनी कृपा रही मेरे पे कि मैंने वहां पर जाके शाम को जब टेंट पिच किया ना, तो थोड़ी देर बाद ना वहां पे एक लोकल डॉक्टर था, वहीं के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत अच्छी पोस्ट पे था। वो शाम को इवनिंग वॉक के लिए आया, घूमने के लिए आया। तो उसने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पर सोओगे रात को आज, मीन्स के क्या कर रहे हो आप, है ना, पूछा मेरे से। मैंने सर टेंट लगा रहा हूँ। तो खाने वगैरह का क्या है, मैं कहा देखता हूँ कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह बना के बिस्किट खा लूँगा। थोड़ी देर बाद उसके घर से भाई मेरे लिए डिनर भी आया। मुझे स्पेशल इनविटेशन भी आया कि आप हमारे चाय के जो बाग हैं, घर हमारा वहीं उनके बीच में, वहीं पे आप यहाँ टेंट पिच करो। कन्याम तो वो पेलिंग वाले रास्ते पे पड़ता जी है। जी बिल्कुल सर। तो मैंने उनको बताया कि मेरा एक ड्रीम था, मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा, रुकूंगा, और मैं नाइट यहीं पर रुकूंगा। और रात को लगभग भाई 2-2:30 बजे करीब एक गाड़ी आई, उसमें लड़के लड़कियां थे। बहुत खुश हुए देख के मुझे कि सर आपने कैंपिंग कर रखी है। और मुझे उन्होंने टेंट से बाहर निकाल के खुद घुस घुस के फोटो खिंचवाई उसमें, टेंट के अंदर? टेंट के अंदर। और वो जो लड़का मेरे लिए चाय लेके आया, उस चीज़ की वीडियोस पड़ी हैं मेरे पास। मैंने उसको पूछा, मैं कहा भाई बेटा तुम क्या करते हो। तो वो मोस्टली वो इंग्लिश में बात कर रहा था, हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग थी उसकी। तो वो कह रहा कि मैं ऑर्थो का डॉक्टर हूँ। जो मेरे फादर साहब हैं वो सीएमओ हैं यहाँ के, जो मेन ऑफिसर होता है ना हॉस्पिटल में, वो हैं। और मैं भी डॉक्टर हूँ एक। मेरा लाइफ में वन टाइम लद्दाख जाने का ड्रीम है। तो मैंने उसको बोला बेटा तुम्हारा ड्रीम मैं 8 बार जी चुका हूँ। कह रहा सर आपके चरण कहाँ है, मगर चरण यही है। तो कह रहा सर यू आर सो लकी। तो मैंने उसको पूछा, मैं कहा अभी आपकी सैलरी कितनी है। तो कह रहा भी 1 लाख रुपए के आसपास में है उसकी सैलरी। तो मैंने उसको बोला भैया तेरी सैलरी व्यर्थ है, ये मेरे लिए किसी काम की नहीं है। जो तू जिंदगी में एक बार, अभी तक 26 साल का हो गया, लद्दाख भी नहीं गया, तो कब पूरे करोगे सपने। जाना नहीं जाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
इम्पोर्टेंट ये है कि तुम वहां जाना चाहते हो, फिर क्यों नहीं जा पा रहे हो? तुम्हारा ड्रीम है। भाई दुनिया फंसी हुई है मोह माया के जंजाल में, हम्म बंधनों में। हम्म ठीक है, इसके लिए आपको बंधन तोड़ने पड़ेंगे। जिस दिन शंकर जोशी मर गया बस वो। नहीं, बंधन जब तक तोड़े कैसे, जी मुद्दा रहा तो है यही वो है। जिंदा ऐसे है। ही हमारा एक बंदा है ना, हफ्तों भर से लगभग 10 दिन से घर पे ही बैठा हुआ है। जब फोन करो मैं ये कर रहा हूँ, जब फोन करो निकल ही नहीं रहा है वो। तो भाई ये भी एक रीजन है मेरा सोलो राइड करने का। मेरे पे तीर मत चलाओ। अगर मैंने जाना है कहीं, मैंने जीना है तो मैंने जी आना है। मैंने तुमसे पूछ के परमिशन लेके नहीं जीना कि भाई जी मैं कब जाऊं, या आप मुझे कब लेके जाओगे, या आप मेरे साथ कब चलोगे। किसी का कंफर्ट देखते रहोगे, किसी के साथ आप मैचिंग करते रहोगे, आप साथ कभी कहीं साथ नहीं भी निकल ढूंढते हैं ना। पाओगे। ये जो आज की डेट में बकैती बकलोली हो रही है ना, अगर भाई घर से निकला हूँ, कुछ करके आया हूँ, तब बातें कर रहा हूँ। हाँ सही बात है। ठीक है ना। नहीं तो आप अपने गांव 10 गांव के नाम नहीं बता सकते पड़ोस के। आनंद, सही बात है सर, ये बहुत सही बात बोली जब आप आपने। आनंद में होते हो ना, जो खुशियों का जो पीक होता है ना, जैसे आपने बताया कि आप वहां पे दार्जिलिंग के पास आप रो दिए थे, तो लोगों से इंटरेक्ट करना, ऐसे लोगों से मिलना, एक ऐसी लोकेशन पे जहां आप जाना चाहते हो, जहां आप होना चाहते हो उस वक्त, उस एनवायरनमेंट में, उस मौसम में, ये बहुत बड़ी बात है। लोग पहुंच नहीं पाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए लोग अपने खातों में जमा किए हुए हैं, प्लॉट पे प्लॉट मल्टीप्लिकेशन किए जा रहे हैं, मगर वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं। बचपन में ना मेरे घर पे जो मैगजीन आते थे, मनोरमा आ गया, सरिता आ गया, तो उसमें ना एक पर्यटन विशेषांक आता था। सरस सलील भी आता जी होगा। जी बिल्कुल। उसके अंदर होता था कि ऊटी नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा हुआ एक सुंदर शहर है, उसकी वाह। आबादी इतनी है। उसकी फोटोज दे रखी होती थी। वो जो फोटो होती थी बड़ी खराब सी क्वालिटी की होती थी, आजकल की एचडी के मुकाबले तो वो लेकिन आप कुछ अपने नहीं थी। दिमाग में वो पर मैं बना जब लेते मैंने थे वो ना। दिमाग से उस चीज को मैंने सोचा, और जब मैं ऊटी वहां पर बोर्ड देखा ना, जब शंकर जोशी ने वहां पर जाकर बाइक खड़ी करी और पीछे जो ऊटी का बोर्ड दिख रहा था, तो भाई नहीं, वो आपके ऐसे फेस किया। के ग्लो से पता लग रहा है अभी कि हाँ वो मैं कैसा फील रहा मैं होगा। राकेश अपना के एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं ऊटी से निकला, मेरे साथ हमारे एक मित्र थे, हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पे थे, वहां से लौट रहे थे। ऊटी में हम रुके नहीं, हमारा मन नहीं हुआ रुकने का। तो हम सोचे कि हमको कहाँ रुकना चाहिए, तो हमने देखा कि मैसूर चलते हैं। तो मैसूर जाने के टाइम ना बांदीपोरा वाला नेशनल पार्क आया। हमने वहां पे इतने जानवर देखे, हाँ हाथी देखा, हिरन देखा, पता नहीं बिल्कुल। क्या क्या देखा हमने। पहली बार हाथी का बच्चा देखा सामने से जाते हुए, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब बचपन की बात है ये, भाई मतलब कि कछुआ जा रहा है हाँ, बांधवगढ़ के जंगल में, कितना और अच्छा रास्ते, फीलिंग था। मतलब वो कछुआ धीरे धीरे सड़क पार कर रहा है, और मैं 60 की स्पीड पे हूँ, मैंने बाइक धीरे कर ली। धीरे क्या कर ली, मैंने रोक ली, और मैं कह रहा हूँ कि भाई तुझे जल्दी है, तू निकल, मुझे जल्दी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं ना उस नेचर को फील कर रहा हूँ, मैं उसके साथ जुड़ चुका हूँ। लोग कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता। भाई तुम उनके एरिया में हो, वो तुम्हारे एरिया में नहीं है। डरना तुम्हें चाहिए, ठीक है, पर तुम्हारी जो मंशा है ना, मेरे पास बिल्लियां आ जाती हैं, कुत्ते आ जाते हैं, मैं पूछता हूँ हाँ मित्र क्या हाल चाल है, वो पूछ हिलाते आएंगे, मैं कहूँगा हेलो, ठीक है, बिस्कुट दे दिया, चाय दे दी। इतने बढ़िया इत्तेफाक होते हैं उत्तराखंड के गाँव में, हिमाचल के छोटे छोटे गाँव में बड़े बड़े गद्दी कुत्ते आ जाते हैं, हाँ। बैठ जाते हैं पास में, क्या नहीं, है वो हिमाचल और उनके, उत्तराखंड के आप गद्दी हाथ कुत्ते यार, सर वो पे प्यार से फेरो ना, यार भाई दिखते लगता है यही जिंदगी है। हाँ। दिखते खतरनाक है और होते हो कितने शांत है। अरे और वो और आपको बताता लेके हूँ, जाएंगे पूरी हाँ, डेस्टिनेशन हाँ, तक जहाँ सुनो तक आप जा रहे आपको, हो, पीछे पीछे। आपको क्या एक टॉपिक छेड़ दिया, मतलब एक एग्जाम्पल और देता हूँ ना। कि शहर के कुत्ते भौंकते हैं, शहर के लोग भौंकते हैं, शहर का ट्रैफिक भौंकता है, जोर करता है, शोर करता है। हाँ। पहाड़ में कुत्ते नहीं भौंकते, 20 भी वाह। बैठे होंगे, 10 भी बैठे होंगे, उनको कोई जल्दी नहीं है। वो कह रहे हैं कि वी आर कूल, हम माइंड से सेटिस्फाई हैं पूरे। गद्दी कुत्ते ठीक है कभी नहीं हाँ। भागे। अरे आप मत, नहीं, ये बहुत सही टॉपिक था यार। सपोज आप रोड पे, कई जगह बाइक नहीं जाती हमारी, आप रोड पे बाइक खड़ी कर दी, आप जा रहे हो आधा किलोमीटर ट्रैक पे जा रहे हो, कहीं लोकेशन पे जा रहे हो। जितनी बार भी मेरे साथ ऐसी घटना घटी है कि मैं कहीं रोड पे बाइक खड़ी करके जा रहा हूँ, कोई ना कोई कुत्ता मेरे साथ वहां जा रहा होता है। भाई एकदम दौड़ श्रीखंड के की, आता है आपको। सुनो दौड़ के आता है यार वो। मैं आपको बताता हूँ, हाँ, श्रीखंड ये के मेरे ट्रैक साथ भी में, हुआ है यार, मेरे साथ भी हुआ है। मैं आपको एक चीज बताऊं, श्रीखंड के ट्रैक में मेरे साथ एक कुत्ता चला, मैं सोलो ट्रैक पे था, उस कुत्ते ने मेरे दिन के मतलब मान के चलो 1 या 1.5 बिस्किट खाया, पैकेट खाया, और 2 दिन तक मेरे साथ रहा। रात को मैं अंदर आराम से सोया हुआ था, बिकॉज के वो बाहर बैठा था, मुझे पता था। उसका नाम मैंने देवा रखा, और
मतलब मैं मन से उसका थैंक्स कर रहा हूँ कि तू अगर मेरे साथ यहाँ पर बैठा है, इट मीन्स मेरे साथ भगवान का पहरा है। नहीं पहाड़ों वो पे कहीं मतलब पे ऐसा गूज़बम्प आसपास, आ रहे हैं सुन भाई के मेरे भाई ना यार। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं खुद ही सोच के लोग गूज़बम्प आ रहे कहते हैं। हैं श्रीखंड बहुत दुनिया गई होगी, बहुत रेयर लोग ऐसे हैं, बहुत लकी लोग ऐसे हैं जिनको महादेव की कृपा से सोमवार के दिन बुलावा आया और वो सोलो होंगे। मैंने सोलो कैंपिंग करी, 22 किलो मेरे बैग में वेट था भाई। 4 लीटर तो मैंने गले में पानी डाल डाल रखा था, 2 लीटर इधर 2 लीटर इधर, ऐसे बोतलें टांग के। और मैंने रास्ते में इतना देखा है पानी की वैल्यू, अभी भी कहीं पे रास्ते में रोड साइड में कोई नल टैप खुला देख लेता हूँ, उसका मैं बंद करता हूँ। बिकॉज के मैंने भाई लोगों की जूठी भी पानी की बोतलों में से पानी पिया है, जाते जाते कि कहीं पानी मिल जाए। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। क्यों, दूसरी बार तो मैं पानी ले गया, पहली बार जब मैं गया मुझे नहीं था पता कि रास्ते में पानी भी नहीं पीने को मिलेगा। एक इत्तेफाक और बताता हूँ, जून महीने में हमने यात्रा करी 5-6 बंदों ने, ठीक है, वो बहुत खास दोस्त है मेरे, संगरूर साइड से हैं। तो उन लोगों ने जब चल रहे थे हम साथ में, हमारे साथ वो एक कुत्ता भी चल रहा था, आगे जाके कुत्ते ने पानी जूठा कर दिया बाल्टी का, भाई वो पानी पीना पड़ गया बंदों को, जूठा पानी। तो उस समय लाइफ सेविंग मेन चीज थी, ना कि किसका जूठा है, कौन तेरी जात है, इन तब चीजों नहीं में देखते हम, नहीं। तब इंसान हाँ लोभी बहुत होता है ना, जब अपनी जान पे आ जाती हाँ है बिल्कुल। तब तो कुछ भी चलेगा, ऐसा वाला है ना। हाँ, जान पे आए तो कुत्ते का जूठा भी पी लेना तुमने। और वैसे यहाँ पे करेंगे शो ऑफ, क्या है ये बिल्कुल पानी, बिल्कुल। हमको वो हाइजीन तो वाटर यही चाहिए, वजह है कि मुझे लगता है कि बिसलेरी मैं इस चाहिए। दुनियादारी के लिए नहीं बना। मैं अपना मस्त हूँ अपने तरीके से, मैं घुमक्कड़ी कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। किसी के साथ कोई दौड़ नहीं है, किसी के साथ मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, किसी के साथ ये नहीं कि तूने भाई ज़्यादा राइड कर रखी है। मैंने कहा भाई तुम अपने लिए कर रहे हो, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। नहीं, आप ये स्टेट ऑफ माइंड में आए कैसे? एक मतलब ये मोह माया और इस बंधन से ना, मेरे को लगता है सब निकलना चाहते हैं, सब चाहते हैं मैं भी पहाड़ों में घूमूं, मैं भी ये करूं, फोमो हो रहा है सबको कि मैं भी नहीं भाई मैं कर पा आपको रहा ना हूँ। एक चीज़ बता रहा हूँ, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के बैठा हूँ मैं घर पे, हम्म। ठीक है। मैंने अपनी कभी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे दावा नहीं किया। हम्म। जो मैंने कुछ किया, खड़ा किया, अपने सर खुद के दम पे किया है, ठीक है। तो मुझे यही चीज़ें लगी थी, जब मेरे फादर साहब की डेथ हुई थी ना, तो कितना पैसा उस समय उनकी दुकान में पड़ा हुआ था, क्या ले गया बंदा साथ में, कुछ भी नहीं। तो ख़त्म है ना सब कुछ, बंदे के मरने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो वही चीज़ें, जब तक आप जिंदा हो तो जी लो, ठीक है ना। कहने में ये बातें आसान लगती हैं, पर आपको स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ती हैं ये। भाई पहले आप 50 किलोमीटर की राइड करोगे या सफ़र करोगे, फिर आप 100 किलोमीटर का करोगे, फिर आप 1000 किलोमीटर का करोगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इन चीज़ों पे बढ़ते जाओगे ना, आप अपने आप कटते जाओगे इन सब चीज़ों से। अब मेरा कोई, मैं झगड़े में नहीं पड़ता, किसी झंझट में नहीं पड़ता, साला कुछ मर गया, कुछ खो गया, हो गया जो हो गया, ठीक है ना। जिसका जितना टाइम है, कोई भी रिश्ता लाइफ लॉन्ग नहीं है। अगर आपको लगता है, मुझे कई बार लगता था शुरू शुरू में कि ये बंदा जो बाइकर है या राइडर है या मेरे साथ जो चल रहा है, तो अरे इसकी पेलो मैं तो इसके साथ बड़ी राइडें पेल दूंगा। अब पता लगा तीसरी राइड में ही बंदा हाथ खड़े कर गया। पहले मैं वैसे ही क्या करता था कि मेरी एक आदत रही है हमेशा से, मैं राइड करके आके पोस्ट डालता हूँ। कभी भी मैं राइड के दरमियान पोस्ट नहीं डालता, बिकॉज के इसके अंदर लोगों की ना बुरी नज़रें लग जाती हैं, जो कहीं निकल नहीं पाते, बड़ी-बड़ी बाइकें लेके, बड़े-बड़े गियर लेके घर पे बैठे हैं ना फँसे हुए, तो वो ऐसी-ऐसी अंदर से बद्दुआएँ देते हैं, आहें देते हैं ना, बैड बैड ने मतलब ये देखो, नहीं, सही भाई है। ये ना ईवल आई मेरे को। वो बंदा कहता है एक बहुत है, मैं कहा नहीं भैया तू 2-4 डाल दे इसमें। इसमें 6 डलवाई थी मैंने, 3 इधर 2-4 टूट चुकी हैं, और ये बुरी नज़रों की वजह से ही टूटी हैं। आ, भाई घर बैठे ही मतलब तुम्हारी बाइक को पंचर करने की पावर रखते हैं, और ये अरे तुम्हारा यार, मैं आपको इसी से मिलती जुलती एक बात बताता हूँ। ये लेकिन हाँ। 4 बंदे हैं ना, चारों बंदों ने 4 जगह डेस्टिनेशन कवर किया डिफरेंट डिफरेंट मंथ में। पर जब एक बंदा ना 5वें ट्रिप पे किसी को बता रहा है ना कि भाई मैं यहाँ गया हूँ, यहाँ गया हूँ, यहाँ गया हूँ, पर दूसरा अगर बीच में बोल देता है ना, तो उसको डाउन कर देता है, जैसे वो नहीं गया है। और रहता भोसड़ी का वो भी साथ में ही है मैच, मगर उसको नहीं बताना है, बिल्कुल। उसको अरे आगे वो बढ़ के छोड़ बोलने दो नहीं देना है। यार, मैं क्या कह रहा हूँ, ब्रेकफास्ट राइड पे गए या कहीं पे भी गए, अगर आपके बारे में अच्छा बोलने का मौका मिल गया, तो भैया जवान टूट जाएगी तुम्हारी अच्छा बोलने के लिए, कि राकू एक बहुत अच्छा राइडर है, ये कहने में मर जाऊंगा मैं, गर्क हो जाऊंगा, हाँ, मैं नहीं कहूंगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ठीक कहना है। है। मेरी एक हाँ, मेरी एक आदत अरे रही राकू है की बात नहीं है। कि हाँ, अगर एक सुनो, अगर एग्जांपल कहीं है। पे हाँ खाना अच्छा है, तो मैं मुंह पे बोल के थैंक यू करके टिप भी दे के आता हूँ। अगर मुझे खाना बुरा लग गया, तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई ढंग का कर ले, सुधार ले, नहीं अगली बार तुझे मैं तो
सिर्फ गलत बोल के जा रहा हूँ, कोई मारपीट भी कर देगा तेरे नहीं, साथ। मगर अगले बंदे लेकिन आपके तजुर्बे में कितना हुआ है कि मतलब आप भी ये बात बोल रहे हो, आप भी ये बात बोल रहे हो, ये एक कॉमन फैक्टर रहा है कि आप हमेशा इस चीज को लाते हो कि यार भाई मैं कह रहा हूँ कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूँ, मेरे तो कितने तो मेरे पॉडकास्ट रोक दिए गए हैं हाँ कि ये बंदा कहीं फेमस ना हो भाई जाए। देखो, ठीक है, नहीं, लोग चाहते ही नहीं कि हम नहीं, लाइमलाइट में आए, मैं लोग चाहते हैं ये गुमनामी के अंधेरे में ऐसे ही मर जाए बंदा। बिकॉज कि मेरे पास बड़ी बाइक नहीं है, ये रीजन है भाई, मैं उनके लेवल का नहीं हूँ। ये मैं इन पे हंसता हूँ क्योंकि ये सब एक जैसे हैं, ठीक है। ये मुझ पे हंसते हैं क्योंकि मैं इन सब के जैसा नहीं हूँ, मगर मैं इन हम सब से अलग हूँ। मुझे प्राउड है मेरी छोटी बाइक पे, ठीक है, मेरी छोटी छोटी ये राइडों पे। राइडें बहुत बड़ी हैं सर, बाइक है। छोटी हो। नहीं, मुझे होता क्या है ना कि राकेश भाई, दादा होता क्या है ना कि लोग क्या सोचते हैं मालूम है? आपको क्या लगता है आप लोगों को किस नजर से दिखते हो? नजर कैसे, अगर आप राइडर हो तो मैं आपका रिगार्ड करता हूँ, देखो, अगर आपके पास बाइक बड़ी भी है या छोटी भी है। देखो मैं तो जाता हूँ, अगर मुझे कोई देखो, लड़का या कोई बार मैं वीडियोस देखता हूँ ना इंस्टा पे कि हम्म, फलाने बंदे ने एक्सल स्कूटरी से पहुंच गया, यार मुझे खुद मिलते हैं रास्ते में, साइकिल वाले मिलते हैं, मैं हेलो हाय करता हूँ, जो मेरे पास बैग में होता है मैं उनको देने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ मैं फाइनेंशियली हेल्प कर सका तो वो भी कर देते हैं, बिकॉज कि वो एक अच्छा काम कर रहा है भाई, वो दुनिया से अलग हट के चल रहा है। देखो लद्दाख की सड़कें, बनी हुई सड़कें लोगों के लिए ही हैं, पर उन सड़कों पे सारे नहीं जाते। शिलोंग की सड़कें सबके लिए बनी हुई हैं पर सब नहीं जाते, ठीक है ना। तो मैं तो इस नज़रिए से देखता हूँ कि मेरा तो एक ही मानना है, जियो और जीने दो भाई, खुद भी जिंदगी को जियो, दूसरों को भी जीने दो, रास्ते में रोड़े मत अटकाओ। अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कहो। एक अभी मुझे भाई मैंने किसी की कोई टांग थोड़े तोड़ी है, या मैंने किसी का कोई पैसा लेके थोड़े मार लिया, या मैंने कोई चोरी थोड़े कर दी है, या मुझे किसी ने कोई राइड स्पॉन्सर थोड़े कर दी है कि भाई तेरे को हम पैसा देते हैं तो वहां जाके आ। स्पॉन्सरशिप की बात मत करो बाजी। क्यों नहीं करनी भाई? अरे मुझे कभी स्पॉन्सरशिप मिल गई थी किसी के थ्रू, और ऐसे हालात हो गए कि जिस दिन मैं जाने वाला हूँ उसके एक दिन पहले ही वो बंदा मुझे फोन करके बोलता है कि आपकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो गई है। क्योंकि किसी और ने रोड़े डाल दिए हाँ भाई, तो क्योंकि भाई किसी- मैं तो कह रहा हूँ तू क्योंकि रोड़े की किसी बात कर रहा और ने हूँ, तो रोड़े मेरे डाल दिए। रेडियो पे इंटरव्यू आने थे, मेरे वो रोक दिए, ठीक है, पॉडकास्ट आना था कहीं पे, वो रोक दिया। अब कई बार तो क्या इतना डाउट होने लगा, ये पॉडकास्ट भी जो मैं करके जा रहा हूँ ना, मुझे इस पे भी शंका हो रही है कि भैया ये आएगा कि नहीं, एक बात आप याद रखना कि रात के 11 बजे एक- बैठ के मैं ये जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ बात- कहीं इसको पब्लिक देखेगी क्या नहीं। एक बात देखेगी सर, for एक sure बात आप देखेगी। याद रखना, जितने लोग मुझे जानते हैं ना, जी जी टाई सिटी के अलावा भी पूरे देश में जितने लोग मुझे जानते हैं बिल्कुल। उनको अच्छी तरह मालूम है कि एक तरफ करोड़ों रुपए रख दो और एक तरफ पांडे ने जबान दे दी तो पांडे करोड़ों की को लात मारेगा। पांडे और जी, जबान पे काम दुनिया में हर एक चीज बिकाऊ है, सिर्फ उसकी आपको सही कीमत नहीं अदा करनी आती। नहीं That's आप true. ये मेरे फादर साहब का कहना है आप- और ये गलत हो नहीं सकता, आप- बिकॉज के मेरे सुपर हीरो ने ये बात कही है, मेरे बाप ने ये बात कही है, कहीं तो जाके बिकी सकती नहीं ठीक है ना। यार, उनके फादर साहब मेरे प्रतापगढ़ सुनो नहीं मेरी गए बात, थे ना यार। गांव के अंदर मैं दुकान पे आपके बैठ, फादर साहब प्रतापगढ़ नहीं गए ना होंगे ही उत्तर नहीं प्रदेश। नहीं नहीं, अगर वो गए होते भाई तो साहब नहीं मेरे बोलते। फादर साहब ने 2 पासपोर्ट के ऊपर 7 कंट्रियों के वीजे लगवा रखे थे। नहीं, मेरी थाईलैंड- दादी गंगा सागर थाईलैंड कहाँ गई आ गया थी, बीच में? ठीक है ना। थाईलैंड भाई नेपाल, साहब मेरी भूटान- दादी ने सुनो रूम बनवा रखा है हरिद्वार के अंदर गंगा भक्ति आश्रम में खड़खड़ी में, हाँ। एड्रेस दे देता हूँ, जाके पूछ चलो। लो कि जोसन बीवी का कमरा है या चलो, नहीं एक- है। एक चीज भाई बताता ये जो ब्लड मेरे ब्लड के अंदर है, हम्म। घुमक्कड़ी मेरे खून में है। मेरी दादी बहुत तगड़ी घुमक्कड़ थी, मेरा फादर बहुत तगड़ा घुमक्कड़ था। एक टॉपिक मैं तो इंडिया में घूम गया हूँ भाई, वो 7 कंट्रियां घूम के आ गया था आज एक टॉपिक पे आते हैं। जी। कौन सा टॉपिक? रिबेल, पता है रिबेल? हाँ। आप लोग इंग्लिश के ज्यादा हाँ जानकार हो, बिल्कुल मेरे से तो बिल्कुल। ज्यादा। हाँ, रिबेल बच्चा कौन होता है? रिबल जो एक बागी होता है, एक बागी आजादी होता है होता है। ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो भाई देखो, आप बागी हो ना? हाँ बिल्कुल मैं बागी हूँ मैं भाई, भी बागी हूँ। बागी होना पड़ेगा। और जब हम किसी ठीक है। की चमचागिरी नहीं करते और हम बिल्कुल। अपने ही वो उसूलों से जीते हैं, बिल्कुल जो हम चाहते हैं हम वही करते हैं, पर हम किसी को परेशान भी नहीं करते, हम रिबेल होते हैं, हम बागी होते हैं। भाई देखो सुनो, मैं रेबल सिर्फ राइडर। रेबेल राइडर। मैं ना सफर को, मैं जिंदगी जीने को प्रमोट कर रहा ऐसा हूँ यहाँ नहीं पे कि बैठ हम के। मैं कोई किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा कि तुम इस कंपनी के राइडिंग गियर पहनो, ये हम्म। कंपनी की तुम बाइक लो, ठीक है ना।
भाई मैं अगर हीरो अचीवर लेके बैठा हूं तो मैंने उसका पैसा पे किया, मेरे पास बिल पड़े हैं उसके। मेरे को हीरो ने स्पॉन्सर नहीं किया ये कोई भी, या मुझे हीरो नहीं कहता कि तू वहां पर जाकर हमारे नाम के झंडे गाड़ दे। मुझे ये चीज चाहिए भी नहीं। हाँ, इनकार भी किसी चीज से नहीं भाई, कोई घर पे चल के आगे दे देगा तो कर देंगे प्रमोशन, पर बिना लिए किसी की खाली पीली प्रमोशन नहीं करेंगे हम भाई। लेकिन अभी ठीक के है टाइम ना? पे ये भी हो रहा है ना ये कि जैसे सड़कों पे जो जिंदगी घिसा के अपनी घिसड़ करके हमने कमाया है ना, जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं किसी को दूंगा। नहीं हाँ, ज्ञान मैं फ्री में दे सकता हूँ, वो ले नहीं, लो मेरे से मैं जितना चाहिए। आपको एक बात बताता हूँ। आप पता है, रेबेल नहीं हो, रेबेल हो ना, बिल्कुल। आप आप अगर किसी को फ्री में कुछ नहीं दोगे ना, तो वो आपको, आपने कुछ भी जीवन में प्राप्त कर लिया, वो आपको जो सबसे कॉमन चीज है ना, जो चाहिए रिस्पेक्ट, वो आपको नहीं देंगे। ठीक है। अभी आपने 5 मिनट पहले कहा ना कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, नजर लग जाती है, तोड़ क्यों पता है? वो इसी चीज से डरते हैं, ये कैसे कर रहा है, ये कैसे करता है, इस आदमी के पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, या है भी तो ये, जहां पे इसने बजट सोच लिया मैं 300 ही करूंगा तो 300 ही करूंगा, कर वो भी नहीं रहे हमारे भाई लिए। मेरी सुनो, आप सिगरेट का पैकेट खरीदने के लिए कहीं से पैसा लाते हो या नहीं लाते? बिल्कुल लाते हैं, दारू पीने के लिए पैसा लाते हो ना? बिल्कुल। ठीक है। आप महंगे रेस्टोरेंट में, महंगे होटल में खाना खाने के लिए भी पैसे लाते हो ना? बिल्कुल। तो राइडिंग के लिए क्यों नहीं ला सकते? उसमें तो इतना पैसा भाई लगता भी नहीं है। अरे भाई, कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं वो चीज, तो उन जो जिस करना नहीं चाहते उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते ना भाई। हाँ, तो हम नहीं कर सकते कुछ, नहीं कर वो सकते, करना ठीक है ही नहीं ना? चाहते, हम लेकिन कर भी नहीं देखो सकते। तुम सुनो, अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ आप राइडिंग लोग करना आदि चाहते हैं, लेकिन कैलाश, लोगों के कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि यार महंगी बाइक हो, पांडे जी, महंगा सिस्टम पांडे हो। जी आप आदि कैलाश जाना चाहते हो, अगर आप चलोगे तो अभी आपके सामने फोन आया, बंदे कह रहे हैं कि हम श्रीनगर पहुंच गए हैं। मैंने उनको गाइड किया ना कि आप भाई डे 1 सीधा लेह में मत पहुंचना, गुरुद्वारा पत्थर साहब में रुक जाना, बिकॉज के मुझे पता है वहां पर आपको रुकने के लिए जगह भी मिलेगी, खाने के लिए भी जगह मिलेगी, खाने के लिए खाना भी मिलेगा, लंगर भी मिलेगा, प्रसाद। ठीक है। तो अगर वो कोई रास्ते पे चला हुआ है तुम उसको आगे का रास्ता बता सकते हो ना। तुम तो प्लान कर रहे हो 6 महीने बाद जाने का, और मैं अपना खून सुखा दूं तुम्हें बोल बोल के, अपना साला अंदर का मलबा खराब कर दूं बोल बोल के, जाना तुमने है नहीं बाद में। तो तो उस चीज का मैं क्या करूंगा? बिना मतलब के लोगों को आप बताओ भी मत ना ऐसे। नहीं, मैं बताता ही नहीं। आप जब भाई जो, सुनो मेरी बात, जो मेरे से पूछता है कि हु आर यू, तब मैं बताता हूं मैं क्या हूं। जो मुझसे नहीं पूछता मैं तो उससे बात भी नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। नहीं, मगर आपको ठीक है। मैं एक सलाह देना चाहूंगा, आप बहुत बड़े हो मेरे से, जब आपसे कोई पूछे हु आर यू ना, तब भी आप उसे मत बताओ। आपको तब भी नहीं बताना है, पता है क्यों? जब कोई आपसे पूछता है तुम कौन हो ना, एक्चुअली वो जानना चाहता है कि तुम कितने बड़े, मतलब किस लेवल पे हो। बड़ी चीजें तो वो सुनना ही नहीं चाहता, भाई वो मैं बस तो, जानना चाहता है कि मैं तुमने पांडे छोटा जी क्या सुनो, किया जीवन में। मेरा काम है काम करना, मेरा काम है घूमना, मेरा काम है आपकी लैंग्वेज में राइड करना। ठीक है। मैं वो करता जाऊंगा, मेरा सफ़र बढ़ता जाएगा, मेरे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे, उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। ये चीज़ें मैं अपने लिए सीख रहा हूँ। कोई भी दिन चलता है, दिन सूर्य उगता है, मैं पूरा दिन सफ़र करता हूँ, शाम को कहीं पे मैं रुकता हूँ, तो मेरे को उस दिन शाम को मैं कुछ ना कुछ कमा के बैठा होता हूँ, मैं कुछ ना कुछ नया सीख के बैठा होता हूँ। मुझे लोग मिलते हैं, मुझे कल्चर मिलता है, लोगों का पहरावा देखने को मिलता है, खाना मिलता है देखने के लिए, पता लगता है कि दुनिया में कौन क्या खा रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी को मंगोड़ी नहीं पता होगी कि क्या होती है। नहीं भाई पता। कभी वो लेके 10 रुपए की खा के तो देखो ना, कहाँ मिलती है मेदू बड़ा खा के देखो, एमपी में मिलती है। मंगोड़ी? हाँ बिल्कुल, अयोध्या जी में चले जाओ, वहाँ पर रास्ते में कहीं पर भी जो है छोटी छोटी आपको दुकानें दिखेंगी, चाय भी मिलेगी, वहाँ पर आपको मंगोड़ी मिलेगी। कोई पकौड़ी बोल देता है, कोई मंगोड़ी बोल देता है उसको। पकौड़ी, एक्चुअली पकौड़ी, क्योंकि हाँ मैं, मेरा वही जगह है ना, मैं जी वहीं जी। पे मेरा बर्थ है ना, ठीक है। तो अच्छा, पकौड़ी। साउथ में आप चले जाओ, आपको वो दाल बड़ा जो होता है वो 5 रुपए का मिल जाता है। हाँ, एक वो पोंगा बोंडा बोलते हैं, बोंडा एक बोलते हैं, हाँ, हाँ। गोल गोल सा राउंड सा होता है। हाँ, और भाई साहब सबसे आज तक का अगर मैंने बढ़िया खाना कहीं पे खाया है तो वो मुन्नार के अंदर बस स्टैंड के पास एक दुकान है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बस स्टैंड में बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक ही दुकान है उसकी। उस बंदे के पास आपको वो इडली मिल जाएगी, डोसा भी मिल जाएगा, ये बड़ा भी मिल जाएगा, मेदू बड़ा जो बोलते हैं वो भी मिल जाएगा। ठीक है। इतना बढ़िया सस्ता खाना है कि बात ही छोड़ दो। नहीं, मेरा एक और सवाल है सर आपसे ना, आप 150 सीसी बाइक से राइड तो कर रहे हो, इतने टाइम से कर रहे हो, और कभी इससे ऊपर आपने सीसी लिया भी नहीं, बिकॉज आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ी आई गेस, क्योंकि आप कंफर्टेबल थे। बट अभी के टाइम पे क्या हो रहा है ना, लोग सिर्फ वीडियो और कंटेंट बनाने के लिए या व्यूज़ के लिए कह लें, वो कोशिश करते हैं कि 150 सीसी या जितना छोटा मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, उन सबसे बड़ी बड़ी राइड करें जस्ट फॉर द व्यूज़। तो आपका उसको क्या नज़रिया है? क्योंकि
वो बंदा अफोर्ड कर सकता है बड़ी बाइक, वो अफोर्ड कर सकता है थोड़ा और पैसा लगाना, लेकिन वो ज़रूरी है कि व्यूज़ के लिए और वो स्ट्रगल दिखाया जाए कि ये सब करना है, क्योंकि फिर आपका भी 150 सीसी मोटरसाइकिल है सेम, लेकिन पर्सपेक्टिव दोनों अलग हो गए, बिकॉज़ आप तब से कर रहे हो जब आपको कंटेंट और ये सब नहीं चाहिए था, आपको ये व्यूज़ नहीं चाहिए। अभी भी आपने कहा ये सब चाहिए आपको अपने लिए, कि मैं जब एक दादा बन जाऊँ तो मैं अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखूँ और मेरे को मतलब प्राउड फ़ील हो, या मेरे जितने भी पोते हैं वो देख के प्राउड फ़ील करें, यार मेरा दादा पूरा इंडिया बाइक से घूम गया था। और तभी आप बजट में चलते हो। तो आप इस नज़रिए से, किस नज़रिए से देखते हो इन लोगों को जो छोटी बाइक्स लेके लंबी-लंबी राइड्स कर रहे हैं फॉर द व्यूज़ और कंटेंट बनाने के लिए? देखो रघु जी, बात ऐसे है, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं पर वो अच्छा कर रहे हैं। वो कम से कम एट लीस्ट घर से निकले तो सही। वो जो है इंजॉय कर रहे हैं, दुनिया को भी दिखा रहे हैं, लोगों को इंजॉय कर रहे हैं, दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो इंस्पिरेशन बने हुए हैं दूसरे लोगों के लिए भी। जो चीज़ मैं नहीं शायद कह पाऊँगा इतने सालों की राइडिंग के एक्सपीरियंस में, वो वीडियो के माध्यम से लोगों के द्वारा बता रहे हैं, लोगों को पहुँचा रहे हैं ये चीज़, कि हाँ, आप भी इस छोटी बाइक से, आप टीवीएस एक्सल से, आप ऑटो से, आप 100 सीसी की बाइक से कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते भाई? कौन-सी बाइक के ऊपर ठप्पा लगा है कि, या कौन-सी बाइक के टंकी पे ये लिखा हुआ है कि ये 1000 किलोमीटर नहीं जा सकती, या ये 5000 किलोमीटर नहीं जा सकती? ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है? कोई डिस्क्लेमर दिया है किसी बाइक ने? ये आपका माइंडसेट है। ये आप लोगों ने एक अपना दायरा बना रखा है, आप उस दायरे के अंदर फँसे बैठे हो। आप उस जाल के अंदर फँसे बैठे हो कि मैं इससे निकलना ही नहीं चाहता। जैसे एक चिड़िया को पकड़ लेते हैं, या किसी कोई जानवर को हम रख लेते हैं पिंजरे में, उसके बाद आप पिंजरा खोल भी दो ना, फिर वो वहाँ से निकल नहीं पाता। बिकॉज़ कि उसके अंदर वो माइंडसेट उसका ऐसा हो चुका है। हम उसी बबल में जी रहे बिल्कुल। होते हैं कि मैं कभी भी प्रमोट ही नहीं करता। मैं क्यों कहूँ मैं आपको कि आप पहले 650 सीसी की या आप 1000 सीसी की बाइक ले लो, फिर आप जाना लद्दाख, या फिर आप मुक्तिनाथ जाना, मुस्तांग जाना। ठीक है ना? देखो, दुनिया है जो घूमने के लिए बनी हुई है। इस पे आप चाहे टू व्हीलर पे जाओ, फोर व्हीलर पे जाओ, लोग बसों में जाते हैं। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने ट्रेन से भी पूरी इंडिया को कवर कर रखा है। जहाँ-जहाँ पर ट्रेन जा रही है, बसों में जाते रहे हैं। मेरा जो शुरुआत हुई थी, मैंने जो स्टार्टिंग की थी, मेरी होती थी स्टार्टिंग थी ट्रैकिंग से। मैं ट्रैक करने जाता था। वो तो रास्ते में कोई शहर पड़ गया, कोई मंदिर पड़ गया, मैंने दर्शन कर लिए वहाँ पे। नहीं तो मेरा मेन होता था कि अगर मैं जा रहा हूँ कहीं पे, तो मान लीजिए अब अमरनाथ जाना मैंने, तो बाइक से गए, जाके हमने बालटाल में बाइक लगा दी, उसके बाद हमने आगे चढ़ाई शुरू कर दी। दर्शन करे, वापसी पहलगाम से उतरे, बस से पहुँचे, बाइक उठाई, फिर से वापस आ गए। ठीक है? तो आप कुछ भी करो, कुछ करो तो सही ना यार। हाँ। कुछ करो तो कुछ करो। आप ठीक है ना, कुछ तो हाँ, करो ना। हाँ। आप मगर 100 सीसी से कर लो, आप एक्सल से कर लो, ठीक है? तो घर को तो वापस कोई लौट के नहीं आया। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, सीसी मैटर करती है, पर पता कब करती है? जब आप पहाड़ की चोटी पे हो, आपने दूसरे को काटना है। हाँ, अगर शंकर जोशी ने कारगिल वाले रास्ते पे फटूला पास पहुँचना है, तो हाँ, बड़े मज़े से जाता है। हाँ। वो चाहे पहली गियर में हो, बाइक दूसरे गियर में हो, तीसरे में हो, वो मुझे पता है कि ये मेरा चुना हुआ रास्ता है, ये मेरी चुनी हुई चीज़ है, ठीक है? अगर मैं इस बड़ी सीसी की लेके जाता, तो मैं भुर्र करके निकल जाता। अब इससे मैं थोड़ा खर्र-खर्र करके निकल रहा हूँ। पहुँच तो रहा हूँ ना मैं। भाई, पूरी राइड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन का डिफरेंस डाल सकते हो, स्पीड के साथ। पर वो आपकी पॉकेट पे इतना भारी पड़ेगा, आप वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाओगे। मैं वो राइड करके आता हूँ, जो एक राइड कर ली तो दूसरे के लिए मैं तैयार हूँ जाने के लिए। मैं वो राइड नहीं करता कि एक राइड पे ही मैं सारा पैसा लुटा के आ गया, पेट्रोल मेरा लग गया, मेरा रहने खाने में पैसा लग गया। सर, मुस्टैंग के बारे में बताओ। आप नेपाल राइड आपने करी है, कौन से साल में करी थी जब आप नेपाल गए थे? मुस्टैंग, अपर मुस्टैंग भी गए ना आप? हाँ, बिल्कुल गया हूँ मैं। और आपने मेरे को ऊपर मुस्टैंग का बताना है, आपने कितने रुपए दिए थे ऊपर मुस्टैंग के जो परमिट चार्जेस होते हैं? भाई, कई बार ना, आपने भी शायद किसी से सुना होगा, चमत्कार हो जाते हैं। तो चमत्कार को नमस्कार भी करना पड़ता है। तो भगवान कई बार ऐसे बढ़िया-बढ़िया खेल खेल जाता है मेरे साथ, कि जो मैंने कभी सोचे भी नहीं होते। कभी-कभी तो ऐसे होता है कि 1000 रुपए लगा के भी ढंग का रूम नहीं मिलता, और कई बार 150 में भी बात बन जाती है। तो ऐसे ही मैं पोखरा से अपना मुक्तिनाथ जी का और मुस्तांग का परमिट बनवा के निकला, और जा रहा हूँ आगे। रास्ते में मेरे को गाँव याद नहीं आ रहा। जॉमसम से काफ़ी पीछे, मारफा वगैरह से बहुत पीछे करके एक जगह थी। वहाँ पर बस स्टैंड बना हुआ है, एक छोटा-सा हल्का-सा, और बस स्टॉप लिखा हुआ है, साथ में शॉप है एक। शॉप भी कह लो या ढाबा कह लो, तो उसके पास मिक्सअप सा सामान था सारा। तो मैंने वहाँ पर थाली का रेट पूछा, तो नेपाली थाली आईसी इंडियन करेंसी में 120 रुपए की थी। तो मैंने वहाँ पर ऑर्डर कर दी, बैठ के खाने लगा। जब तक थाली आती, तब तक मेरी दुकानदार से बातचीत चल रही थी। इतने में एक बंदा आया, नेपाली वहाँ का लोकल था जो, और वो आगे मेरी बाइक का नंबर देख के बोला
पीवी कैंट बंदे, पीवी पैंट बंदे कैंट। तो मैं हंस पड़ा, मैं कहा भाई तुम्हें कैसे पता ये डायलॉग? कह रहा सरदार जी हम भी कह रहा मोहाली में रह के आए हैं। मैं कहा कहाँ? कह रहा 68 सेक्टर में। मैं कहा वेरी गुड। मैं कहा किथे था? कह रहा ग्रेवाल भाजी की कोठी में रहता था मैं वहाँ क्या करता था? कह रहा मैं कुक था वहाँ पे। मैं कहा अभी कहता गाँव में छुट्टी आया हूँ, कुछ घर पे काम चाहिए मैं ये। ठीक है, तो मेरे को फील हुआ कि यार ये बंदा मतलब खाना वगैरह खाने में इंटरेस्टेड है। तो होता है ना कई बार बजट बंदे का कम होता है, मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं ज़िंदगी में। तो मैंने कहा भाजी एक थाली और लगा दो। तो बैठ जा भाई खाना खाते हैं। तो बंदा मिला है जिसने ये चीज़ बोली है तेरे डायलॉग के बदले में, ये हमने तुम्हें जिले इलाही ने खुश होके इनाम दे दिया। लंच ठीक करा है, रहे हाँ हो। लंच कर ले भाई। तो थाली मंगाई, उसने भी खाना खाया, बड़ा खुश हुआ। कह रहा भाजी किधर जा रहे हो? मैं कहा मैं मुक्तिनाथ जा रहा हूँ। कह रहा चलो बढ़िया। मैं कहा तू तो थोड़ी वो पंजाबी टच नेपाली बोल रहा था। तो कह रहा पाजी चलो बढ़िया है ना। मैं कहा तुमने कहाँ जाना है? कह रहा मेरा तो आगे गाँव है। मैं कितना? कह रहा बस की इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगी। तो मैं कहा भाई मैं भी खाली हूँ, बैग थोड़ा सा पीछे खिसका लेते, तू बैठ जा। कह रहा नहीं नहीं भाजी आप औखे हो जाओगे। मैं कहा नहीं मैं कोई नहीं औखा होंदा, पंजाबी होंदे ही औखे सौखे करने में है, तू बह जा। चलो भाई बिठा लिया उसको मैंने। अब ये चीज़ मैंने रखवाई कभी सोची भी नहीं थी, इसका मुझे उस थाली का कह लो या उस लिफ्ट का मेरे को क्या मिलने वाला है। जा रहे हैं जी, जा रहे हैं। जॉमसम से पीछे उसका गाँव था, उसने बोला लेफ्ट साइड से इधर से टर्न कर लो। बड़ी खूबसूरत वो रास्ता ही जन्नत है वैसे ही, है ना। तो ऑफ रोडिंग है सारी की सारी, मज़ा आ रहा था, बंदा मिल गया, साथ हो गया। और भी मन में जो थोड़ा बहुत डर था कि यार फर्स्ट टाइम इधर को जा रहा हूँ, 2018 की बात है, कि क्या होगा पता नहीं, है ना। चल पड़े जी, बढ़ते गए। जाके 2-3 किलोमीटर बाद उसका घर आ गया। बड़ा सुंदर ऐसे खेतों के बीच में घर बना रखा उसने। तो मैंने अंदर दूर से अंदाज़ा सा लगा लिया कि ज़्यादा कोई इतना बड़ा सेटअप था नहीं कि जो मैं अंदर उनके एडजस्ट हो जाता। तो मैंने कहा भाई मैं यहीं पे मतलब कि तुम्हें उतार के मैं चला जाता हूँ वापस। कह रहा नहीं बाजी आपने मेरे पास रुकना है, आपने मेरे को वहाँ पर खिलाया, मैं अब आपकी सेवा करूँगा। तो कह रहा हमने सीखा कि ऐसे किसी को जाने नहीं देते, आप मेहमान हो हमारे। मैं कहा चल ठीक है यार भाई, मैं टेंट लगा लेता हूँ फिर यहाँ पर। मैं जी अपना टेंट वगैरह पिच किया, जब तक वो अपना वहीं से सब्जी वगैरह तोड़ने के लिए लग गया, उसने जो लगा रखी थी अपने आंगन में पास में खेतों में। और मैंने कॉफ़ी बना ली अपनी। कॉफ़ी बनी तो इतने में वो भी आ गया, उसको भी मैंने कॉफ़ी दे दी। कह रहा है यार सारे ही जुगाड़ साथ में लेके चल रहे हो। तो मैं कहा भाई साध संत आदमी है, कभी कुछ खाने को मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, तो जुगाड़ करने पड़ते हैं अपने, है ना। हमारी ज़िंदगी भाई जुगाड़ों पे चलती है। ठीक है, तो घुमक्कड़ लाइफ ऐसी होती है, नोमैड लाइफ इसी को बोलते हैं। तो कॉफ़ी उसको भी दे दी मैंने, पी ली जी। अब बातचीत चलने लगी। कह रहा भाजी कहाँ तक जा रहे हो आप? मैं कहा मैं तो मुक्तिनाथ जाके दर्शन करके वहाँ से वापस आ जाऊँगा, मारफा वगैरह भी जाऊँगा, वापसी में देखूँगा। कह रहा मस्तांग। तो मैं कहा मस्तांग तो ये हो ही गया, ऊपर तक जा ही रहा हूँ। कह रहा आप ऊपर मस्तांग नहीं जाओगे? तो मैं कहा यार वहाँ के लिए तो पैसे बहुत मांग रहे थे, वो डॉलर में लगती है करेंसी। $500 है, हाँ पचास हाँ हजार बिल्कुल इंडियन बिल्कुल करेंसी। बिल्कुल बिल्कुल वही। तो मैंने अब उसको यही चीज़ बोली, मैं भाई वो तो महंगा शौक है, तो अपने बस का है नहीं। कह रहा भाजी मैं आपको सेकंड चेक पोस्ट तक तो लेके जा सकता हूँ, मैं घुमा के ले आऊँगा आपको। तो मैं कहा देख ले। कह रहा मैं भी मुक्तिनाथ बाबा के दर्शन कराऊंगा। मैं कहा और भी बढ़िया है, मेरी रास्ते में कोई फोटो खींचने वाला मिल जाएगा। ठीक है भाई चलेंगे कोई ना। चलो जी बैठ के बकचोदी करी हमने रात को, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें होके खाना खुना खाया। बड़ा अच्छा उन्होंने सुंदर, मतलब ये कह सकते हो कि हेल्दी फूड दिया मेरे को, लाइट बिल्कुल। जैसे अपने मसालेदार होता वो तो था नहीं। साग बना रखा था, एक तो उन्होंने उसको सागा बोलते हैं उधर की भाषा में, अब वो किस चीज़ का था मुझे नहीं पता। और दूसरा एक दाल थी, ज़्यादातर वहाँ तुअर और हरहर चलती है। तो ये काफ़ी दालों के तो उनको नाम भी नहीं पता। खा पी के हम सो गए, सुबह उठे वो फ्रेश होके तैयार बैठा था मेरे से पहले। मैं भी गया, जाके तैयार वगैरह हुआ, सामान पैक किया, टेंट वगैरह पैक करके निकल गए। अब मैंने बैग पीछे अपना सेट कर लिया थोड़ा सा, और उसके लिए जगह बना ली। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, पहले कह रहा है ऐसे करो जी आप मुक्तिनाथ चलते हैं। वहाँ पे एक जॉनसन में उसके ना खास किसी बंदे का रहने का मतलब कि था, होम स्टे कह लो या होटल कह लो। उस वहाँ पे चाय पी हमने, फिर वहाँ से आगे निकल गए, जाके दर्शन वगैरह करके वापस आए। अब जहाँ से लोअर मस्टांग ये एक अपना मुक्तिनाथ वाला एरिया हो गया, अपर मस्टांग के लिए जो रास्ता कटता है उधर के लिए उसने मेरे को आगे कर दिया। रास्ते में एक चेक पोस्ट आई। अब उसने क्या कहा, उसको किस भाषा में बात करी, ये जो भी आपस की इनकी हुई मुझे नहीं पता। तो कह रहा चलो जी चले गए। देखा जाके वहाँ पे, है ना। तो सबसे बड़ा फ़ील क्या था कि अपर मस्टांग और लोअर मस्टांग में कोई ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। कुछ आप ख़ास। मुक्तिनाथ से आगे गए थे? हाँ, बिल्कुल गया था मुक्तिनाथ से। कहाँ तक गए थे? अब यार ये चीज़ मुझे याद नहीं है, 2018 में गया था। जब दोबारा मैं 2022 में गया हूँ मुक्तिनाथ, तब मुक्तिनाथ के दर्शन करके वापस आ गया था, क्योंकि मेरे 2 बार जाने का रीज़न क्या था वहाँ पे, कि एक बार तो मैं फुल स्नो में जाना चाहता था, और एक बार मैं थोड़ी-सी
मतलब कम स्नो में जाना चाहता था कि ताकि कुछ अपने को वहाँ का एरिया विजिबल हो सके, क्योंकि स्नो के साथ क्या होता है कई बार बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ ढक जाते हैं, जिनकी हरियाली है वो प्रॉपर तरीके से, मतलब कह सकते हो कि जिसकी सुंदरता है वो प्योर आप देख नहीं पाते हो, विजिबल नहीं हो पाती है। तो सेकंड चेक पोस्ट तक जब वहाँ पे गए, जाके मुझे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं लगा, सही बताऊँ मैं। फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाई, वीडियो वगैरह करी, रास्ते में वाटरफॉल वगैरह भी देखे, सब कुछ किया। तो बस ये कह लो कि जैसा वो है, वैसे ही ये है। हाँ, ऑफ-रोडिंग थोड़ी-सी ज़्यादा है, एडवेंचर थोड़ा-सा ज़्यादा है, चौड़े ज़िगज़ैग बेंड बहुत ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ें मैंने वहाँ पे फ़ील करी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो अब वापिस चलते हैं, रात को घर भी पहुँचना हमने। और कभी ऐसे इतने साल आपने राइड करी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो अभी भी सोच के ऐसा लगता है भाई ये कहाँ कैसे निकल गया मैं इस सिचुएशन से? कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो जहाँ फँस गए हो गंदी, जहाँ खुद भी डर गए हो भाई नहीं आज तो गया। कुछ तो ऐसा मोमेंट रहा होगा कभी ना कभी। मेरा इसके गैंगटॉक के अंदर जो वहाँ पर एक ज़ीरो पॉइंट है, वहाँ पर ना इनर लाइन परमिट बनता है। अगर आपने लाचेन, लाचुंग की तरफ को जाना है, तो मैंने गुरुडोंगमार लेक तक का और काला पत्थर वगैरह वहाँ तक का वो परमिट बनवाना था। तो उस परमिट को बनवाने के चक्कर में मैं हो गया थोड़ा-सा लेट। मैंने वहाँ से जो राइड है वो लेट शुरू की। तो रास्ते में एक जगह मंगन आती है, उसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ से आप लाचेन, लाचुंग की तरफ को अलग डिफरेंट निकलते हो, और ये युमथांग वगैरह का अलग रूट पड़ जाता है। तो वो वाला जो कवर है एरिया, मैंने उसको लेट नाइट में किया। आप मान के चलो कि मैं लाचेन को बहुत पीछे छोड़ गया, लगभग 7 बजे के करीब। मुझे लग रहा था कि अभी मैं थोड़ा और सफ़र तय कर लूँ, थोड़ा मैं और सफ़र तय कर लूँ। उस चक्कर में करता-करता मैं बहुत आगे निकल गया। आगे इन द सेंस कि एक जगह आती है वहाँ पे थांगू, जो कि गुरु डोंगमार लेक से थोड़ा-सा पीछे है, वहाँ पर एक चेक पोस्ट है। उसके बाद आप जा नहीं सकते रात को लेट नाइट। तो एक ना सरदार जी मिल गए मेरे को, तो मैंने उनको वैसे ही मैं कहा, "पाजी सत श्री अकाल।" बाइक रोक दी। रात का टाइम है, पूरी ठंड पड़ रही है, चारों तरफ काले मतलब बादल छा रखे हैं, मौसम भी बड़ा ख़राब हो गया था उस समय, ठंड तो थी। तो मैंने उनको वैसे ही बोल दिया, मैं कहा, "पाजी सत श्री अकाल।" कहा, "सत श्री अकाल जी।" तो कहना, "किधरों जवाना?" ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪੀਬੀ 05 ਨੰਬਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੂਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਠੰਡ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚੀਤੇ ਚੂਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਥਾਂਗੂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਹੋਟਲ ਮਿਲੂਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ। ਵੀ मेरा नाम ले दी, शायद तेनू दे दूँ मैं कहा जी ठीक है। मैं भाई आगे गया तो जाके वहाँ पर लेफ्ट में जगह पूछी, वो कह रहे जी फुल है हमारा। राइट वाले से पूछा तो वो बंदे का नाम था सोनम, आज भी मेरे फ़ोन के नंबर में इसका मतलब लिस्ट में नंबर है। सिक्किम में हर तीसरा बंदा सोना में ही है। जी, जी। हाँ, सोनम और चेरिंग और ताशी, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जी मैं वहाँ पे जब पहुँचा, मैंने जाके उसको बंदे को बोला, तो भाई वहाँ पर रात को रुकने का जो मैंने सबसे पहला लाइफ़ का महँगा जिसको कहते हैं ना कि नाइट स्टे किया, वहाँ किया। उस बंदे ने मेरे से 1500 रुपए माँगे। आर्मी वाले का नाम लेने के बाद उसने मेरे से 1200 रुपए पर नाइट करे, और उसमें उसने मेरे को रात का डिनर दिया बीच में। बट रूम वाक़ई बहुत कोज़ी था और बहुत बढ़िया था, वुडन से पूरा बना हुआ। और मेरे को वहाँ पर ना रात को एक लड़का आया, जो सामान वगैरह रूम सर्विस देते हैं। कह रहा, "आपने तो," कह रहा, "कोई चक्कर ही नहीं, आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे।" मैं कहा, कह रहा, "गुरु कुमार जाना ना?" मैं कहा, "हाँ।" मैं कहा, "क्यों, मेरे को क्या दिक्कत?" कह रहा, "आप तो आर्मी वाले लग रहे हो, आपका शरीर फिट है।" मैं कहा, "क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है भाई?" कह रहा, "वहाँ पर तो जी ऑक्सीजन ही नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को साँस ही नहीं आता, बहुत बंदे वहाँ गिर जाते हैं ऐसे।" तो मैं कहा, "अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं।" मैं सो गया अपना खा पी के भाई। सुबह उठा मैंने, बैग वगैरह वहीं छोड़ दिया, बाइक ली, परमिट मेरे पास था ही, जाके मेरे ख्याल से दूसरा नंबर शायद मेरा था परमिट के पीछे, जो 02 लिख देते हैं ना वो। तो कहते वापसी में परमिट ले लेना अपना। तो चला गया जी। अब मैं गुरुडोंगमार लेक जा रहा हूँ, वहाँ पे सोलो अकेला, टाइम सुबह का 7:30 बजे हुए हैं। कोई नहीं है दूर-दूर तक, रोड की हालत बहुत ख़राब है, जिसको कहते हैं ना एडवेंचर। तो भाई मैं एडवेंचर तो फ़ील कर ही रहा था, उसके अलावा डर मुझे ये था कि अगर कोई 19-20 हो गई, तो पंगा पड़ जाएगा। बिकॉज़ कि मेरी जो टूल किट थी वो भी बाइक के अंदर ही थी, जो कुछ और सामान था वो भी बाइक में पड़ा था, जो भी मेरी लाइफ़ सेविंग चीज़ें मैं रखता हूँ अपने साथ, वो सब वहीं पड़ा था। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये रात को तो मैंने पंगा लिया ही लिया इतनी लेट नाइट सफ़र करके, अब ये दिन में भी मैंने ये गलती कर दी है। जैसे-तैसे करके मैं पहुँचा, पर वहाँ के जो नज़ारे देखे, वो जो चीज़ मैंने सुनी हुई थी, वो जो मैंने पोस्टर देखे हुए थे, देख के भाई वो जो मज़ा आया और जो फ़ोटोग्राफ़ी करी और जो चीज़ें वहाँ पे फ़ील की, वो वाक़ई एक मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस कह सकते हो आप उसको। वहाँ भी 150 सीसी। बिल्कुल, वहाँ पर भी 150 सीसी थी। लेकिन वो और रोड तो मैंने सुना बहुत ही डेडली है अभी तक। बंदे एडवेंचर के मामले में, रोड के मामले में कहते हैं सबसे गंदा ऑफ रोड है देखो जी, वो वाला। मैं एक चीज़ सुनता होता था,
प्रो। तो मुझे प्रो नहीं था पता क्या होता है। जब आप ऐसे रोड पे जाते हो, आप वाटर क्रॉसिंग पार करते हो, आप पैर नीचे नहीं ना लगाते, आपकी बाइक बिना भीगे, आपके जूते गंदे हुए, बिना गीले हुए आप निकल जाते हो, उसे कहते हैं प्रो। हम्म ठीक है ना? हम्म तो भाई वो प्रो ऐसी वाली राइडर फीलिंग आती है, लेट्स गो। भैंस की आंख जो सी फटे चकते। ठीक है ना? और हाँ नहीं मतलब वो मन से आवाज पता क्या आती है, बाइक के साथ, इंजन के साथ जो ये धक धक है ना, जो उसके इंजन के साथ जुड़ी होती है। और ये अरे बेटा दब ना जाए, हूं बेइज्जती हो जाएगी बड़ी तगड़े गाड़ी। ठीक है, बेइज्जती मतलब वो लोग नहीं क्लैपिंग करेंगे, इंटरनल। मैं अपने आप से हार नहीं मानता, बस मुद्दा ये है। किसी की नज़र में मैं जीतूं या ना जीतूं, मैं अपनी नज़र में कभी हारा नहीं हूं आज तक। रात को मतलब सोने से पहले ये नहीं कभी मन में आया कि आज ये चीज़ गलत होगी या ये गलत कर दी है। ठीक है, तो जो भी मेन मुद्दा या मोटिव या कुछ भी एक डेस्टिनेशन लेके दिमाग में चलाऊं, तो उसको कंप्लीट करके ही वापस आऊं। नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाए कुछ कारणवश, तो ऐसा सिर्फ एक बार, जबरदस्ती पुश भी हाँ, नहीं एक करते बार होंगे। जिंदगी में एक बार रिग्रेट है, लाइफ टाइम है, जो कि अमर श्रीखंड महादेव की यात्रा पे गया था 5 बंदों के साथ। तो सारे वो अननोन पर्सन थे, तो चलो बाद में दोस्ती होगी, अब भी उनके फ़ोन आते रहते हैं, अच्छी ट्यूनिंग है। तो श्रीखंड महादेव की यात्रा में जब हम गए, 2 दिन तक कंटिन्यू बारिश होती रही, और मेरा पूरी रात वहाँ पर टेंट बारिश में लगा हुआ था। और भाई वो बढ़िया टेंट होने की वजह से मैं रात को वहाँ पर सर्वाइव कर गया। पर मेरे पास स्लीपिंग बैग बहुत घटिया क्वालिटी का था, जो ये यहाँ पर आसपास में चंडीगढ़ के 1-2 एरिया हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, वो ना कहेंगे तुम्हें भैया इसको टेंट स्लीपिंग बैग को लेके -डिग्री में नंगे होके सो जाना, ठंड नहीं लगेगी। तो उनकी बातों में मत आना भाई, ठीक है? मरवा देंगे तुम्हें। भाई मुझे रात को भोलेनाथ के साक्षात दर्शन हुए हैं। शिव जी महाराज ऐसे खड़े हैं, 2:30 बजे 3 बजे का टाइम होगा, त्रिशूल हाथ में, हाथ ऐसे है। हाँ भाई शंकर जोशी कैसा है? मैंने कहा भाई घुटने अपने यहाँ छाती में दे के ऐसे सो के मतलब लेटा हुआ हूँ। कह रहा बेटा बात सुन ले मेरी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अंदर जो 5500 रुपये पड़े हैं ना तेरे बैंक में, 5-6 साल से तो तूने बैंक नहीं चलाया, वो पैसे निकलवा के जाते एक बढ़िया स्लीपिंग बैग लेके फिर आइयो अगली बार। इस बार जिंदा तुझे वापस भेज दिया मैंने, अगली बार तू वापस नहीं जाएगा, यहाँ से डेड बॉडी जाएगी तेरी नीचे। और भाई प्रिपरेशन जरूरी है। श्रीखंड से नीचे डेड बॉडी लेके जाने का लाख रुपए के आसपास खर्चा आ जाता है। सच ठीक है में ना? तो इसे सोच समझ के मरना, ऐसी जगह पे जाके, महंगी जगहों पे जाओगे तो महंगे ही मरने मिलेंगे। ठीक है, तो लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं फिर गया, स्लीपिंग बैग को टेस्ट करने के लिए गया, सोलो गया। और वो जो था, मैं पूरे दर्शन प्रॉपर नहीं था करके आया, बिकॉज के मुझे पीछे वापस मुड़ना पड़ गया, बर्फ़ का बहुत भारी तूफान आया और मेरे पास प्रॉपर जुगाड़ नहीं था। अगली बार मैं गया, हैवी वेट लेके गया, साथ में सोलो करके आया, दर्शन भी करके आया। और मतलब वो जो पिछली बार का रिग्रेट था, या जो मेरे मन में हार थी, उस हार को मैं जीत में बदल के आया। भाजी और क्या क्या शौक है आपको? क्रिकेट देखते हो आप? मैंने ज़िंदगी में नहीं क्रिकेट देखी फिर कभी। और इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है, उसका लास्ट ओवर कभी-कभार देख लेता हूँ, वो भी कभी रोड लास्ट साइड ओवर च क्यों? हाँ, बस लास्ट ओवर की बस जित या पट, कि हाँ क्या है इसमें, ठीक है तो ना? सवेरे न्यूज़ पढ़ लिया करो। नहीं लास्ट इंडिया ओवर पाकिस्तान तो सबको मजा आता है यार देखने में, ऐसे कैसे? पता नहीं, एक एक फीलिंग होती है ना जुड़ी हुई। लास्ट ओवर हाँ हाँ, बिल्कुल, वो ही जैसे राइडिंग कम्युनिटी में होता है ना कि कहीं ये मेरे से ना जीत जाए, ठीक है ना? तो वही सेम ये चीज़ें। नहीं जीत मतलब आप कह रहे हो राइडर आजकल नहीं, इंडिया नहीं, पाकिस्तान है, ये जीत इंडिया में नहीं, पाकिस्तान नहीं, है। जीत जाने का गम नहीं है यहाँ पे, हाँ, हाँ, हाँ। मशहूर ना हो जाए। मशहूर ना हो जाएगा। हाँ, बस वही हाँ है ना कि देखो, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, पर वो साथ में ये भी चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर ना अरे करें। गलती से आप उनका नाम ले लोगे ना, तो ये भी बोल सकते हैं कि हमारा नाम क्यों लिया। तो नहीं आप ना, दोनों देखो तो वैसे नाम, तब से राइड कर रहे हो सुनिए, जब ये नाम तो कंटेंट मेरा कुछ था किसी ही के नहीं साथ यार। है ही नहीं भाई। सुनो, मेरी कोई किसी के साथ कोई द्वैत, कोई बैर, कोई झगड़ा, कोई कुछ भी नहीं है, मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई। मैं कॉम्पिटिटर किसी को मानता ही नहीं अपना। ना मैं कहता हूँ देखो, आपने अपने लिए जीना है, आपने अपने लिए राइड करनी है, आपकी अपनी पाजी कैपेबिलिटी है, आपके पाजी अपने सरगम ट्रांसेंस है, आपने बड़ी बाइक ली, आपने अपने दम पे ली है, आपने राइडिंग गियर अच्छे लिए हैं, अच्छी बात है भाई, लिए हैं आपने। यार मेरा गुजारा जब उन चीज़ों में हो रहा है, तो मैं फालतू में पैसा क्यों वेस्ट करूँ? एग्जैक्टली आप तिरपाल पे सो सकते हो, हाँ, आपका वैसे भी कोई मुकाबला नहीं है। पता नहीं अब जो भी है, देखो मुझे नींद उस पे भी आ जाती है, हाँ, ठीक नींद है ना? उसी पे ज्यादा अच्छी आती लोग है। ये जो राइडिंग है ना, ये कीड़ा कुछ ही लोगों के अंदर है, 5% लोगों के अंदर, बाकी 95% जो है ना वो बिजनेस के पार्ट भाई हैं। मैं ना जी रहा हूँ इसको, हाँ, मैं अपने राइडिंग को मैं जी रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मेरी ये लाइफ है, मेरा ये पैशन जुनून है भाई। आपके लिए वो मेरा साधन है जीना, एक तरह से ना। मेरा जीना हाँ, मरना राइडिंग है भाई। मुद्दा ये है, अगर मैं जी रहा हूँ तो मैं राइडिंग के लिए जी रहा हूँ।
मुझे ये है कि मैं हर महीने मैंने पहाड़ चढ़ने हैं, मैंने नदियाँ घूमनी है, मैंने जाके समंदर देखने हैं, मैंने चाय के बागान देखने हैं, मैंने पत्तियाँ तोड़नी है वो सॉफ्ट सी जो होती हैं, ठीक है ना? मैंने आपको देख के समुंदर की पता लग रहा है लहरों रियल पैरों को राइडिंग। महसूस करना है मैंने। जब मेरे पैरों को आगे छूती हैं भाई, वो एक आनंद है, एक अलग लेवल का मज़ा है। जब आप ऊटी के अंदर या इधर के मुन्नार के एरिया में चाय पीते हो ना, वो ऐसे अंकल ऊपर करके हाँ। चाय ऐसे डालते हैं ना, उसका मज़ा ही अलग है, उसका लेवल ही एक अलग है। दूध अलग से मिलाते हैं। बिल्कुल। अभी 9 बार आप लद्दाख गए हो, अभी किसी ने अभी वैसे अब लद्दाख का सीजन ओपन हो गया और जब तक ये जी, पॉड लाइव होगा आई गेस सारे लद्दाख को ही भाग रहे होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुछ ऐसी सलाह जो लद्दाख जा रहे हैं, राइडर जा रहे हैं, उनको आप अगर देना चाहो कि क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आपकी ज़िंदगी पे आ सकती है अगर आप उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे? देखो बेसिकली तो इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए उसको फिक्स करने की। जैसे कि ज़्यादातर जो मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है एक तो पंचर की, उसके लिए आप पंचर किट रख सकते हो। छोटे वाला एक पंप आता है, आप चाहे वो यूएसबी से चलाने वाला हो या आप हैंड वाला ले लो या बैटरी वाला ले लो, वो ले लो। साथ में एक पंचर किट रख लो, उसके अंदर आप पंचर सीख भी लो एक बार लगाने के लिए, या वीडियोज़ वगैरह देख लो, कोई इतना बड़ा वो उसमें मैथ नहीं है। उसके बाद आप मेडिकल किट रख सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो मोस्टली लोगों को क्या होता है कि वहाँ पर जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। पाजी एक बात पूछना चाह रहा था मैं, जी। ये आपने जो जैकेट पहन रखी है जिसमें तमाम लोकेशंस लगे हुए हैं, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? क्या है ये? मैं जानना चाह रहा था थोड़ा। ये पांडे जी स्टोरी कोई नहीं है। एक्चुअल में मोस्टली लोग मुझे ज़्यादातर जो लोगों के मन में विचार के आता है कि जैसे कहीं ब्रेकफास्ट राइड पे चला गया या कहीं, इसको लॉन्ग राइड पे मैं पहनता नहीं हूँ। तो बिकॉज़ के थोड़ा-सा मेरे को वैसे ही ऑड लगेगा। ठीक है? क्योंकि इन चीज़ों को सब नहीं समझते, तो सबको मैं समझाना भी नहीं चाहता। तो लोगों को लगता है कि ये मैंने शो ऑफ के लिए पहनी हुई है, या कुछ कहते हैं कि यार हर बार ये राइड पे पहन के आ जाता है। पर ये जो कन्याकुमारी लिखा है ना, या यहाँ पर आप जोजिला देख रहे हो, यहाँ पर रण ऑफ कच्छ देख रहे हो, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं। तो ये बैज जो मैंने कमाए हुए हैं, ठीक है? खरीद के कोई भी लगा सकता है, पर अगर आपको कोई रण ऑफ कच्छ की फ़ोटो माँगे ना आपसे, आप दे नहीं पाओगे। ठीक है? तो मेरे पास ये सब चीज़ों के प्रूफ़ पड़े हैं, जो-जो मैंने कर रखा है। तो ये मेरे को खुशी देते हैं। जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि भाई मैंने इससे भी ज़्यादा करना है, और मैं कर भी चुका हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट जैकेट नहीं, मेरे पास इसकी सेकंड जैकेट है जो उसका इतना हिस्सा आधा भर चुका है। मतलब ये कह सकते हो, या कि मुझे ढंग का कोई बंदा नहीं मिला जो मेरी उस जैकेट पे उसको लगा सके। ठीक है? तो यही कहानी है इस जैकेट के पीछे। ये जैकेट नहीं है, ये मेरी भावना कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि अचीवमेंट्स हैं। मेरा प्राउड है, जो मैंने खुद को सेल्फ गिफ्ट किया हुआ है। जैसे किसी से मेडल मिलता है ना, तो उसी तरह से ये मैंने अपने आप को एक। बहुत बहुत मैं बढ़िया। इसको देख के मोटिवेशन और बूस्ट पूरा मिलता होगा। अब तो जगह भी नहीं बची है और अभी और भी राइड्स प्लान्ड हो गई। आपकी आगे क्या प्लान है सर? अगली कौन-सी राइड प्लान है? बस इंडिया ही चल रहा है, बाकी बाहर की ट्राई कर रहा हूँ। अभी एक है, रिवील नहीं करूँगा, जल्दी भगवान ने चाहा, परमिट वगैरह अगर मिल गया वहाँ का। रिवील क्यों नहीं करोगे? फिर वो हाँ, क्या? वो भाई वो ये नज़र लग जाती है, फिर मेरे को बस हर जगह पे हर एक उसमें क्या ईवल आई, डेविल आई क्या होता है वो लगाना पड़ता है। तो वो चीज़ है भाई। तो तो आप फर्मली मानते हो वैसे इस पे, इविल आई पे? और भाई मैं पहले नहीं था मानता। कहावत सुनता था पंजाबी में भी, नज़र ता पत्थर भी पाड़ देंदी है। तो भाई वो पत्थर भी पड़े, मेरे बैग भी फटे, मेरे कपड़े भी फटे नज़रों की भाई वज़ह से। नजर लगती और है। ये क्या कोई लगती है, वाक़ई लगती है। अपनों की या कोई हम्म, हैं जी? अपनों की नज़र लगती है, कोई और ही आउटसाइडर्स? सबकी लगती है भाई। देखिए, जो बंदा आपसे बेहतर नहीं कर पा रहा, उसकी नज़र तो लगेगी ही लगेगी। हुँ। ठीक है ना? एक बंदा 10 किलोमीटर नहीं जा पा रहा यार है, एक बंदा नजर तो 10,000 किलोमीटर जा रहा है, तो मन के अंदर हीन भावना तो आती है ना। ठीक है ना? तो कह रहा ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है ना? ईर्ष्या मत करो, रीस करो। हाँ, नहीं जड़ ना रीस कर। जल ना रीस कर। हाँ, या मैं कहने 2 हिंदी और हाँ, पंजाबी या मिक्स कर। कहने सड़ना रीस कर, हाँ, है ना? सड़ना जल ना तो रीस कह रहा कर। जलो तो दीपक की तरह, मतलब बहुत चीज़ें गाड़ी के पीछे थॉट लिखा होता है। हाँ। और एक बात और बताता हूँ, एक मैंने ना बहुत साल पहले एक लिखा था, कहाँ पर था मैं गया, उस समय शायद मेरे को लगता मैं शिलांग के पास से ही कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक थोड़ी-सी ऑफ रोडिंग वाला रास्ता आता है, गाँव के बीच में से निकल रहा था। वहाँ पर ना आगे-आगे मेरे ट्रक जा रहा था, ट्रक के पीछे धूल उड़ रही थी। तो मेरे को आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है उसको देख के थोड़ी-सी मन में हँसी आई, कभी-कभी मैं शेर्स बना लेता हूँ, तो ऐसे ही गुनगुनाता जाता हूँ, है ना? तो मस्ती में था, तो मैंने वहाँ पे लिखा था कि ਜਿਹੜੇ मैप उत्ते बल्लिया तू राह ਲੱਭਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਧੂੜ पट्टी हुई है।
मीन्स के जो तुम मैप में गूगल पे रास्ते ढूंढ रहे हो ना कि वहां जाने के लिए कौन सा रास्ता जाएगा, तो हमने वहां पर धूल उड़ा के भाई बाइक के टायर से पे तो अभी कल सबके गाना बन जाएगा पंजाब में। लेकिन अभी जो यंग राइडर्स है, अभी जो देखते हैं सोशल मीडिया पे, देखते हैं इंस्टाग्राम पे, देखते हैं, अभी उनके लिए नजरिया अलग है राइडिंग को लेके ना। वो जो देख रहे हैं उनके लिए वही राइडिंग है। तो आपका उनके लिए क्या, एक मतलब अगर आपको टिप्स देनी हो, एक दो चीजें उनको बतानी हो कि यार आपको एज अ यंग किड, जो 20 साल का लड़का है या जो 30 साल के भी हैं, 20 से 30 साल की उम्र में है, तभी राइडिंग कर सकते हैं बिकॉज 18 के बाद ही लाइसेंस मिलता है। नई पीढ़ी के लिए मैसेज क्या है कि पहले तो पैसा खुद कमाओ, आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, आपने फादर को बोल दिया मैंने तो डोमिनार लेनी है, ठीक है, तो भाई डोमिनार खुद खरीद के जब उस पे बैठ के चाबी लगा के बाहर निकलोगे ना शोरूम से, उसकी फील ही अलग होगी। बाप ने पैसा भर दिया, किस्तें उसने भर दी, उसके गले में अंगूठा दे दिया आपने, मैं तो फांसी खा जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा, मुझे ये दिलवाओ। गुरिंदर के पास ये है, सुरेंद्र के पास वो है, मेरे पास तो पलटीना है। तो ये चीज़ प्लीज़ मत करो। ठीक है, हमारा किसी को भी कोई गलत मैसेज देने का इरादा मेरा कभी नहीं रहा। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, जितनी आपकी चादर है उतने ही पैर पसारो, अपने दायरे में रहो, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसी के अंदर चलो। मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, मैं उस चीज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं बाहर भी निकल सकता हूँ, अंदर भी जा सकता हूँ। हो सकता है आप ये चीज़ ना कर पाओ, आप किसी बड़े मकड़ जाल में फंस जाओ, किसी ब्रांड ट्रैप में फंस जाओ, तो प्लीज़ उसमें मत फंसो। जो आपकी अंतरात्मा, जो आपकी कॉन्शियस अलाउ करती है वो करो। जो बाइक का आपकी जो पॉकेट जो बाइक अलाउ करती है वो खरीदो, जो आपकी गियर अलाउ करती है पॉकेट वो खरीदो। कॉपी मत करो, अपना कंफर्ट देखो। 50 किलोमीटर की राइड करके देख लो, फिर 100 किलोमीटर की करके देखो, धीरे धीरे दायरा बढ़ाओ। डे वन ही आप सोचोगे कि मैं सीधा मुंह उठाऊंगा कहीं पे भी निकल जाऊंगा, वो आपके लिए भी हार्मफुल है, आपकी फैमिली के लिए भी दुखदाई है। देखिए, टांग आप तुड़वाते हैं, उसको भुगतता आपका परिवार है पूरा। भाई 3200 के चक्कर, पीजीआई के चक्कर, प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर आपके पेरेंट्स काटते हैं, आप नहीं काटते। आप तो टांग तुड़वा के फ़ोन कर देते हो, भैया फलानी जगह मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गया। ठीक है, जो बिल भरता है उसको पता है। मैं ये चीज़ें बहुत डीपली फील कर चुका हूँ। जो टेस्ट करवाने में लाइनों में लगना पड़ता है ना पीजीआई में जाके, फिर वो आप नहीं लगते, आपके पेरेंट्स लगते हैं। आपने तो किसी की भी कॉपी कर ली, आपने मोटरसाइकिल बड़ी ले लिया, उठा लिया, कुछ भी कर लिया, आपने जाके ठोक दिया। तो थोड़ा सा सेंस से काम लेना पड़ेगा, मैच्योर बनना पड़ेगा, तभी जाके राइड प्रॉपर हो। तो दोस्तों, आज हमारे बीच शंकर जोशी जी थे। इनसे हमने इनकी राइड एक्सपीरियंस के बारे में बहुत सारी बातें की। 10 लाख किलोमीटर और 30 साल का एक्सपीरियंस हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और उसके पहले हम इनसे धन्यवाद लेंगे। सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों का फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने भाई मेरे को इतनी देर तक झेला। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वही सेम रिपीट, लाइक कमेंट शेयर करिएगा, ताकि हमारे चैनल को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो हम और ला सके। 30 साल का वैसे एक्सपीरियंस हम कवर नहीं कर पाए गाइस इस पॉडकास्ट में, और होपफुली अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा या अच्छा भी लगेगा, या मतलब जो भी एक्सपीरियंसेस सर ने शेयर करे हैं उससे कुछ ना कुछ अगर तुम लेके गए, तो फॉर श्योर अगर तुम कमेंट्स करोगे तो हम एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम और भी जितनी भी जगह सर घूमे हैं, बिकॉज मैंने जितने सर की टी शर्ट पे नाम देखे हैं, जितनी जगह वो घूमे हैं, ऑल इंडिया राइड, या 30 साल का एक्सपीरियंस और 10 लाख बहुत ही ज़्यादा होता है। तो एक पॉड में वो सब कवर करना इज प्रीटी मच टफ फॉर अस ऑल्सो। तो यहाँ पे जितना भी कवर हो सका, हमने जितना भी बात करा, वी विल शेयर विद यू। और पर्सनली मेरे को तो बहुत मज़ा आया सर के साथ बात करके, बिकॉज इतना कुछ यार, इतने रियल टाइम एक्सपीरियंसेस जो मैंने सुने हैं ना, मतलब बीच बीच में तो गूज बम्प्स भी आ गए थे। और मतलब टू एंड दिस पॉडकास्ट मैं तो एक ही लाइन बोलूँगा, सर आपने तो प्रूव कर दिया कि जिगर बड़ा होना चाहिए, इंजन तो छोटा भी चलेगा। बहुत क्योंकि 150 सीसी के बाइक पे पूरा इंडिया राइड करना, अभी तक वही बाइक पे राइड करना इज प्रीटी मच कमेंडेबल गाइस। कोई भी नहीं ऐसा करता है। 1200 रुपए राकेश, इन्होंने सबसे हाईएस्ट एक दिन के लिए होटल के लिए हम्म, पेड किया है, सबसे ज्यादा 1200। ये अ ट्रूली नोमैड लाइफ, क्योंकि हम कंफर्ट देखते हैं अपनी राइडिंग में, तो कंफर्ट को भूल जाओ, जस्ट इंजॉय लाइफ एज इट इज, और रोड पे जो मिल रहा है उसको एज इट इज इंजॉय करो। वो मैं इनसे सीख के जा रहा हूँ। लेट्स इन द शॉर्ट भाई, वीडियो में आपको एक चीज़ कहनी चाहूँगा कि कीप राइडिंग विद लाइफ। और उसके साथ साथ इंग्लिश की एक कहावत है जिसको हिंदी में बता देता हूँ। कहता है, डोंट टेल मी हाउ यू आर एजुकेटेड, टेल मी हाउ यू अर्निंग मनी। तो भाई ऐसे ही मैं हिंदी में इसको बोलूँ, अगर कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारे पास बाइक कितनी बड़ी है, मुझे ये मत बता, मुझे ये बता तेरी राइडें कितनी बड़ी हैं। लेट्स गो। क्या बात है यार। लेट्स गो। चलो, thank you इससे sir। खतरनाक एंडिंग किसी लाइन पे नहीं हो सकती। वाह भाई। शंकर सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन बकैती।